हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जूदे वल करम मंबईल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पैकरे खुलूस वफा उस्तादुश शुअरा मेरे बड़े भाई हजरत जमजम फतहपुरी साहब किबला का हुक्म हुआ, फकीर आप हजरात की दहलीज तक हाजिर आया। आने के बाद मुखलिस कौम मिल्लत नकीब तो बहुत हैं मगर खुलूस जिसके अंदर हो, फिर बाद में नकीब हो असीरे हुजूर मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा अख्तर रजा ज़ियाई साहब किबला धामनगर शरीफ के दरबारी शायर हजरत शहनवाज हसन उड़ीसा, इनसे मुलाकात हुई। हजरत अल्लामा बदरुद्दीन फरीदुद्दीन साहब किबला मिसबाही की बहुत अच्छी गुफ्तगू से आप मुस्तफीज हुए। मेरे इमाम ने जब करबला को देखा तो लिखा क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा, क्या तो जब ही कहते हैं जब कुछ हो, क्या बात रजा। लोग कहते हैं क्या बात है, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें है हुसैन हसन फूल, लब फूल देहन फूल जकन फूल बदन। हजरात इंशाअल्लाह आज आपको पता चलेगा कि मसलके आला हजरत कहते किसे और मसलके इमाम हुसैन किसे कहते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हुसैन जिंदा है, हुसैन सिर्फ जो जिंदा समझते हैं, एक बार सिर्फ मैं देखना चाहता हूं कि 12 बजे के बाद भी आप जिंदा हैं। हुसैन जिंदा है, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दें हुसैन जिंदा है, दस्तूरे जिंदगी की तरह हुसैन जिंदा है, दस्तूरे जिंदगी की तरह हुसैन जिंदा है, दस्तूरे जिंदगी की तरह शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। यजीद डूब गया, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी, जरा हाथ उठाकर बोल दे आज भी, आज भी। अब जो कहे हुसैन जिंदा नहीं है या जो कहे हम समझ नहीं पाते हुसैन जिंदा कैसे है, अगर हुसैन जिंदा है तो मुलाकात क्यों नहीं होती, तो उसे कहना हम अपनी तरफ से जवाब देंगे तो बात बढ़ जाएगी। याद रखना हुसैन वो है जिनके बारे में रब ने कहा वला किल्ला तशउरून। याद रखना किसी के पास इतना शुऊर नहीं है जिसकी अक्ल में हुसैन समा सके। याद रखना ये कौन बोल रहा है, ये कुरान कह रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। जो खुदा की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। अल्लाह ने तुझे इतना शऊर नहीं बख्शा या तुम्हारे पास इतना शऊर नहीं है कि तुम उनकी जिंदगी को समझ सको, या तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, कोई डॉक्टर कहे हुसैन
समझ में नहीं आते, कोई इंजीनियर कहे हुसैन समझ में नहीं आते, कोई प्रोफेसर कहे हुसैन समझ में नहीं आते, कोई आलिम कहे हुसैन समझ में नहीं आते, कोई वक्त का जाकिर नाइक जैसा मौलवी कहे हुसैन समझ में नहीं आते। साहब कोई अहले हदीस का मौलवी कहे हुसैन समझ में नहीं आते, तो उसे कह देना अबे हुसैन तेरी अक्ल में इसलिए नहीं आते कि खुदा ने किसी को इतनी अक्ल दिया ही नहीं जो हुसैन को समझ सके। अब मुझे ठहर कर कहने दो, जब किसी के पास इतनी अक्ल नहीं कि वो हुसैन को समझ सके, तो जो हुसैन की जिंदगी को नहीं समझ सके वो हुसैन के नाना की जिंदगी को क्या समझेंगे। तभी तो मेरे इमाम ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने। अब सुनिए, करबला पढ़ना भी जरूरी है, करबला सुनना भी जरूरी है, करबला जानना भी जरूरी है। माँ हो तो भी करबला पढ़े, बेटी हो तो भी करबला पढ़े, बाप हो तो भी करबला सुने, बेटा हो तो भी करबला सुने, चचा हो तो भी करबला सुने, भतीजा हो तो भी करबला सुने, बेटी हो तो भी करबला सुने, बाप हो तो भी करबला सुने, बेटा हो तो भी करबला सुने, इमाम हो तो भी करबला सुने, मुक्तदी हो तो भी करबला सुने, पीर हो तो भी करबला सुने, मुरीद हो तो भी करबला सुने, जालिम हो तो भी करबला सुने, मजलूम हो तो भी करबला सुने। जमजम फतेहपुरी साहब कहेंगे सुल्तान रजा क्या वजह है करबला सबको सुनाना चाहते हो। मैंने कहा हुजूर जान लीजिए, जिसने जिंदगी की सारी किताबें पढ़ ली मगर दास्ताने करबला को न पढ़ा, वाकयाते करबला को न पढ़ा, शहीदे करबो बला को न पढ़ा, समझ लो उसने जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा। याद रखना, आप करबला पढ़ते भी जाओ, करबला सुनते भी जाओ। बाप करबला पढ़ेगा इमाम हुसैन की तरह औलादों को कटाने का राहे खुदा में तरीका सीख जाएगा। बेटा करबला पढ़ेगा अली अकबर की तरह बाप की मोहब्बत में जान देने का जज्बा सीख जाएगा। माँ करबला पढ़ेगी शहरबानों की तरह अपने बेटों को राहे खुदा में लुटाने का जज्बा सीख जाएगी। बहन करबला पढ़ेगी हजरत ज़ैनब का किरदार मिल जाएगा। बेटी करबला पढ़ेगी हजरत सकीना का कैरेक्टर मिल जाएगा। बच्चे करबला पढ़ेंगे और मोहम्मदो असगर का किरदार सीख जाएंगे। अब मुझे ठहर कर कहने दो, चचा करबला पढ़ेगा तो इमाम हुसैन से भतीजों की तरह मोहब्बत करना सीख लेगा, और भतीजा करबला पढ़ेगा तो हजरत कासिम की तरह चचा की मोहब्बत में जान देने का सलीका सीख जाएगा। अब समझ लो, याद रखना, हाफिजे कुरान करबला पढ़ेगा तो नेज़े पे चढ़कर सर कटाकर भी कुरान पढ़ने का तरीका सीख जाएगा, और इमाम करबला पढ़ेगा तो तलवारों के साये में भी नमाज पढ़ाने का सलीका सीख जाएगा। मुक्तदी करबला पढ़ेगा तो हूर इब्ने रियाही की तरह इमाम की मोहब्बत में जान देने का तरीका सीख जाएगा। मुरीद करबला पढ़ेगा तो पीर की मोहब्बत में जान देने का तरीका सीखेगा, और पीर करबला पढ़ेगा तो शरीयत की बका के लिए खानकाह से निकलकर मैदान में आने का तरीका सीख जाएगा। कहता हूँ जालिमों तुम भी करबला पढ़ो, मजलूमों तुम भी करबला पढ़ो। जालिम करबला पढ़ेगा यजीदियों का अंजाम देखकर जुल्म करने से तौबा कर लेगा, मजलूम करबला पढ़ेगा तो जालिमों से लड़ने का तरीका सीख जाएगा। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोधाए करबला, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब नमाजी करबला पढ़ेगा सजदा करना सीख जाएगा। रोजादार करबला पढ़ेगा भूखे प्यासे रोजा रखना सीख जाएगा। हाजी करबला पढ़ेगा तो काबा का तवाफ करना भी सीखेगा, काबे की अजमत को बचाना भी सीख जाएगा। इसलिए करबला सब पढ़े, इसलिए करबला सब पढ़े। कितने लोग पढ़ेंगे जरा हाथ उठाकर बता दें, है ना? माशाअल्लाह सारे लोग पढ़ेंगे। आप तो 20-22 साल से पढ़ते हैं। हुजूर नेमते मिल्लत,
है ना। हुजूर नेमते मिल्लत ने इस जलसे का इनेकाद किया, सारा जमाना पढ़ रहा है। उड़ीसा के मुजाहिद मिल्लत ने वही सिखाया जो करबला में हुसैन ने सिखाया है। ताजुश शरिया ने वही सिखाया जो करबला में हुसैन ने सिखाया है। मुफ्ती आजम ने वही सिखाया जो करबला में हुसैन ने सिखाया है। आला हजरत ने वही सिखाया जो करबला में हुसैन ने सिखाया है। पहले जान लो, जानना बहुत जरूरी है। मैं राफजियों का खतीब नहीं हूँ, मैं खारजियों का खतीब नहीं हूँ। आपको जानना पड़ेगा इमाम हुसैन करबला गए क्यों। याद रखिएगा, जब तक हजरत अमीर माविया हुकूमत की कुर्सी पर बैठे रहे, इमाम हुसैन खामोश रहे। हुकूमत चाहिए ले लीजिए, दौलत चाहिए ले लीजिए, सरबत चाहिए ले लीजिए, हुसैन सब में मुसालिहत कर लेगा। लेकिन जो ही यजीद इब्ने अमीर माविया बैठा, इमाम हुसैन जान गए ये शरीयत का बागी है, ये शरीयत का मुखालिफ है, ये अपनी तबीयत से हुकूमत चलाना चाहता है, ये कुरान की मर्जी से हुकूमत चलाना नहीं चाहता, ये शरीयत के मुताबिक लोगों को चलाना नहीं चाहता। इमाम हुसैन मुखालिफत में खड़े हो गए। यजीदियों ने कहा था हुसैन हाथ दे दोगे दौलत देंगे, हुसैन हाथ दे दोगे हुकूमत देंगे, हुसैन बैत कर लोगे सारी दुनिया को कदमों में उठा के डाल देंगे। इमाम हुसैन ने जमाने को बताया, लोगों हुकूमत की बात हो हम मुसालिहत कर लेंगे, लेकिन याद रखना जब बात नाना की शरीयत की आ जाए तो हुसैन खानदान कटाना तो गवारा करेगा, मगर शरीयत में किसी की मुदाखलत और शरीयत में याद रखना किसी किस्म का समझौता हुसैन को गवारा नहीं है। यजीद ने कहा तो करबला आना होगा, हुसैन ने कहा आऊंगा, कहा बच्चे भूखे प्यासे रहेंगे, कहा रखूंगा। अमर बिन साद ने कहा बैत कर लो वरना कत्ल हो जाओगे, कहा कत्ल हो जाऊंगा। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में पूरी दुनिया के मुसलमानों को समझा दिया कि अहले ईमान का समझौता हुकूमत के मामले में तो किसी से हो सकता है, मगर याद रखना शरीयत के मामले में, ईमान के मामले में, अकीदे के मामले में, नबी के इश्क के मामले में हमारा किसी से समझौता न कल हुआ था न आज हुआ है। तो याद रखना इमाम हुसैन ने दीन के तहफ्फुज के लिए, मसलक के तहफ्फुज के लिए, ईमानो अकीदे के तहफ्फुज के लिए, शरीयत के तहफ्फुज के लिए करबला में सब कुछ कुर्बान करके बता दिया कि हुसैन किसी यजीदी से मुआफ़क़त नहीं कर सकता, शरीयत के किसी बागी से मुआफ़क़त नहीं कर सकता। यही मसलक इमाम हुसैन है। तो जो करबला में इमाम हुसैन ने किया, पैगाम दिया, वही काम बरेली में इमाम अहमद रजा खान ने किया। अंग्रेजों दीन के मामले में समझौता नहीं होगा, वहाबियों शरीयत के मामले में समझौता नहीं होगा, नजदियों शरीयत के मामले में समझौता नहीं होगा, राफजियों शरीयत के मामले में समझौता नहीं होगा। तेरी हुकूमत तो बदल जाएगी, मगर हुसैन ने जिस शरीयत को बचाया था वो शरीयत कल भी बाकी है, वो शरीयत आज भी बाकी है। ठीक यही मामला, ठीक यही मामला मुफ्ती आजम हिंद के जमाने में आया। मुफ्ती आजम हिंद ने कहा तेरी हुकूमत तो बदल सकती है, मगर हुसैन के नाना की शरीयत नहीं बदल सकती। ठीक यही मामला ताजुश शरिया के जमाने में आया। कहा याद रखना तुम्हारी हुकूमत तो बदल सकती है, मगर हुसैन के नाना की शरीयत नहीं बदल सकती। तो जो मसलक करबला में इमाम हुसैन का है, वही मसलक भारत में बरेली के अहमद रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने आला हज़रत। कल से न कहना मसलके आला हजरत क्या है, समझ जाना मसलके आला हजरत वही है जो करबला में इमाम हुसैन का मसलक है। मसलके मुजाहिद मिल्लत वही है जो करबला में इमाम हुसैन का मसलक है। न करबला में हुसैनियों ने समझौता किया, न आज हुसैनी समझौता करने को तैयार। अब आप इतना समझ ले, जब आप इतना समझ गए तो सारा मामला करबला की लड़ाई, करबला की जंग न दौलत के लिए न सरबत के लिए,
न जान की हिफाजत के लिए है, न खानदान के तहफ्फुज के लिए है। करबला की जंग अगर है तो शरीयत की बका के लिए है। मार्केट में दो किस्म के हुसैनी हैं, दो किस्म के, एक वो जो ओरिजिनल हुसैनी और एक वो जो डुप्लीकेट हुसैनी है। करबला दोनों जाते हैं, करबला दोनों जाते हैं, मगर ओरिजिनल हुसैनी हजरते अली अकबर की शक्ल में करबला में शरीयत बचाने जाते हैं, और डुप्लीकेट हुसैनी भारत के मसनूई करबलाओं में शरीयत को पामाल करने जाते हैं। इसलिए शरीयत को पामाल करने वालों के साथ मत रहिए, शरीयत की हिफाजत करने वालों के साथ रहिए, शरीयत की हिफाजत करने वालों के साथ रहिए। याद रखिएगा, जहां शरीयत होगी वहां प्यार है, जहां शरीयत है वहां वफा है, जहां शरीयत है वहां खुलूस है, जहां शरीयत है वहां पर प्यार ही प्यार है, वहां पर एक दूसरे का हक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इमाम आली मकाम है। जब देखा यजीद है कौन, हुसैन है कौन, नबी के नवासे का नाम हुसैन है, सच्चाई के अलमदार का नाम हुसैन है, हक की पहचान का नाम हुसैन है, शरीयत के मुहाफिज का नाम हुसैन है। याद रखिएगा, मसलक के आला हजरत यही आपको पैगाम देता है। आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप बताइए ईमानदारी से, इमाम हुसैन हमारी मजलिसों के मोहताज है? इमाम हुसैन किसी के मरसिया के मोहताज है? इमाम हुसैन क्या हमारी मनकबत के मोहताज है? इमाम हुसैन क्या हमारे नारों के मोहताज है? आपको कहना पड़ेगा, इमाम हुसैन न तुम्हारे मोहताज है, इमाम हुसैन न हमारे मोहताज है। अगर कोई ये कहे मैं फला काम करता हूँ हुसैन की मोहब्बत में, मैं फला काम करता हूँ हुसैन की मोहब्बत में, तो अगर हुसैन की मोहब्बत में काम करते हो तो सबसे पहले देखना होगा हुसैन को कौन काम प्यारा है, हुसैन को कौन सा काम अजीज है, हुसैन को किस काम से प्यार है। अब मुझे ठहर करके कहने दो, इमाम हुसैन की याद हम क्या मनाएंगे? अल्लाह ने इमाम हुसैन की याद का ऐसा इंतजाम फरमा दिया, ऐसा इंतजाम फरमा दिया कि पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं आते पहले हैं, उनकी यादें बाद में आती हैं, मगर ये इमाम हुसैन है जो अभी सैयदा खातून जन्नत की गोद में आए भी नहीं है। सहाबा, नबी सहाबा नमाज की हालत में नबी पे भी दुरूद पढ़ रहे हैं, आले नबी पे भी दुरूद पढ़ रहे हैं, इसलिए कि हुसैन आए नहीं है, नमाज आ गई है और नमाज में सब दुरूद पढ़ रहे हैं। तो हुसैन आए नहीं मगर उन पे दुरूद हो रहा है, जब हुसैन आ गए तो भी दुरूद हो रहा है, और आज हुसैन अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं तो भी उन पे दुरूद हो रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अब दुनिया में बताओ मुझे, आप कहते हो हम मुहर्रम में हुसैन को याद करेंगे, मगर अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया, मुहर्रम आए ना आए हुसैन याद आ रहे हैं, जिलहिज्जा आए ना आए हुसैन याद आ रहे हैं, 10वीं मुहर्रम आए ना आए हुसैन याद आ रहे हैं, फज्र की नमाज पढ़ो हुसैन याद आ रहे हैं, ज़ुहर की नमाज पढ़ो हुसैन याद आ रहे हैं, असर की नमाज पढ़ो हुसैन याद आ रहे हैं, मगरिब व इशा की नमाज पढ़ो हुसैन याद आ रहे हैं। ऐसा अल्लाह ने इंतजाम किया कि कोई चाह कर भी हुसैन की याद को खुदा से अलग नहीं कर सकता है, चाहे मस्जिद हरम हो, चाहे मस्जिद नबवी हो, चाहे बैतुल मक़दिस हो, चाहे दिल्ली की जामे मस्जिद हो, चाहे धामनगर शरीफ की जामे मस्जिद हो, चाहे उड़ीसा की जामे मस्जिद हो। याद रखना, दुनिया की सारी मस्जिदों में जब जब आजान होगी हुसैन के नाना का नाम लिया जाएगा, और जब जब नमाज होगी एक तरफ सजदा भी होगा और दूसरी तरफ नबी पर और आले नबी पे दुरूद भी पढ़ा जाएगा। अब दुनिया में मैं कहना चाहूंगा, एक ऐसी नमाज लाओ, जाकिर नाइक एंड कंपनी के लोगों, सुल्तान रजा तुम्हें 5 लाख का इनाम देगा। एक नमाज ऐसी
ऐसी लाओ जहां सजदा हो मगर हुसैन पर दुरूद नहीं हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक नमाज ऐसी लाओ जिसमें सजदा हो और नबी और आले नबी पे दुरूद न हो। आपको कहना पड़ेगा नहीं मौलाना, चाहे दुनिया के किसी फिरके का मौलवी नमाज पढ़े, जब जब नमाज पढ़ेगा तब तब कंपलसरी है, दुरूद पढ़ना ही पड़ेगा। अब मुझे ठहर कर कहने दो, अगर आप इमाम हुसैन के असल मानने वाले हैं, असल हुसैनी है, तो सिर्फ 10वीं मुहर्रम, 9वीं मुहर्रम या मुहर्रम में हुसैन को याद मत कीजिए, ओरिजिनल इमाम हुसैन की तरह नमाजी बन जाइए, ताकि आपकी नमाज़े फजर कहे हुसैनी मस्जिद में आ गया है, ताकि नमाज़े ज़ुहर कहे हुसैनी मस्जिद में आ गया है, नमाज़े असर बोले हुसैनी मस्जिद में आ गया है, नमाज़े मगरिब बोले हुसैनी मस्जिद में आ गया है, नमाज़े ऐशा बोले हुसैनी मस्जिद में आ गया है, नमाज़े जुमा बोले हुसैनी मस्जिद में आ गया है, ताकि आपकी नमाजों को देखकर जमाना कहे जब हुसैनियों के सजदे का ये आलम है तो करबला में हुसैन के सजदे का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान सदुल्लाह सिवाज। तो असल मोहब्बत ये है कि हम हुसैनी नमाजी बन जाए। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। तो कितने लोग सजदा करना चाहते हैं, जरा हाथ उठाइए। कितने लोग सजदा करना चाहते हैं? माशाअल्लाह, सब ओरिजिनल हुसैनी वही है जिसकी पेशानी में सजदे हुसैन की दाग पड़ जाए, जिसके दिल में इश्क हुसैन की दाग लग जाए। जमाना हमारे इश्क को देखकर कुछ भी कहे, मगर मौला हुसैन देखे तो कहे हमसे मिलने हमारा आशिक आ गया, हमसे मिलने हमारा आशिक आ गया है। ये मेरे इमाम है, मेरे इमाम। आज यजीद चाहता क्या था? अच्छा, जो डुप्लीकेट हुसैनी मार्केट में घूमते हैं ना चचा, एक दिन उनसे मोहब्बत से पूछ लीजिए, बाबू तुम तो ओरिजिनल हुसैनी, हमसे भी पावरफुल हुसैनी हो, इसलिए हम मस्जिद जाते हैं, तुम करबला जाते हैं। पावरफुल हुसैनी हो, आ जाते हैं। कहा इमाम हुसैन करबला किस लिए गए? बस इतना बता दो, इमाम हुसैन करबला किस लिए गए थे? पढ़ा लिखा होगा तो कहेगा शरीयत बचाने के लिए। तो उससे प्यार से पूछो, घर से बेटी बहनों को लेकर करबला जाना क्या ये शरीयत है? बेटियों के सरों से दुपट्टे उतर जाना क्या ये शरीयत है? मसनूई करबला में खड़े खड़े बेटियों का गुलगप्पा खाना क्या ये शरीयत है? करबला के मैदान में खड़े खड़े पानी पीना क्या ये शरीयत है? नमाज का वक्त हो जाए करबला में आजान न देना क्या ये शरीयत है? नमाज का वक्त गुजर जाए एक वक्त की नमाज न होना क्या ये शरीयत है? कहेगा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो कहना शर्म करो, कल अगर करबला तुझसे इमाम हुसैन ने मैदाने महशर में पूछ दिया कि हम तो करबला गए थे भूखे प्यासे रहकर भी सजदा करके नमाज की आबरू बचाने के लिए, और तुम मेरे नाम पे करबला गए थे शरीयत की धज्जियां उड़ाने के लिए, इसलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा शरीयत की धज्जियां उड़ाने के लिए करबला न जाओ, हुसैन की अजमत की हिफाजत के लिए करबला जाओ। बोलिए ऐसा होना चाहिए। गलत बोलूं तकरीर बंद, सही बोलूं कबूल कीजिए, सही बोलूं कबूल कीजिए। सिर्फ हमने यही जाना है हुसैन ने तलवार चला दिया, हमने यही जाना है इमाम हुसैन के नाम पे लोगों को पानी पिलाना है,
हमने सिर्फ यही जाना है हुसैन के नाम पे लंगर खिलाना है, मगर हुसैन के नाम पर पानी बाद में है, हुसैन के नाम पर नियाज बाद में है, हुसैन के नाम पर फातिहा बाद में है, हुसैन के नाम पर शिरनी बाद में है। हुसैन ने जिस शरीयत को बचाया है उस शरीयत के लिबास को ओढ़ना ये ओरिजिनल हुसैनियों की पहचान है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा उड़ीसा में ओरिजिनल हुसैनी देखना हो तो इन करबला जाने वालों को ना देखो, इन मसनूई करबला जाने वाले को ना देखो, बल्कि भद्रक में चलकर उड़ीसा के शहंशाह हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी को देखो। हुसैनी वो है जिन्होंने हुसैनियत के परचम को ऊंचा किया है। आइए मैं बताना चाहूंगा, इमाम अली मकाम ने जब देखा कि यजीद तो दमिश्क में बैठा है लेकिन वो जबरदस्ती चाहता है हुसैन की बैयत ले ले, इमाम हुसैन ने कहा हुसैन तेरे हाथ में हाथ नहीं दे सकता, हुसैन यजीद की बैयत नहीं कर सकता। लोगों ने कहा था हुसैन नहीं करोगे, कहा नहीं करूंगा, कहा उन लोगों ने हुसैन नहीं करोगे तो फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इमाम हुसैन ने जमाने को दर्श दिया। ये लोगों याद रखना, आज हम भी यही सोचते हैं फला जगह पे मामला हो हमें बोलने की क्या जरूरत है, वहां के लोग समझ लेंगे, जब हमारे ऊपर बात आएगी तो हम देखेंगे। आज लोगों का मिजाज बन गया है। उस वक्त भी समाज में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे हुसैन के नाना ने इस्लाम फैलाया है, हुसैन के नाना ने शरीयत का ऐलान किया है, आजान में हुसैन के नाना का नाम लिया जाता है, इसलिए शरीयत की बका के लिए हुसैन को निकलना चाहिए। अब याद रखिएगा, यजीद चाहता है हम अपनी तबीयत से जिंदगी गुजारे और हुसैन चाहते हैं पूरी दुनिया नबी की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। यजीद चाहता है हम तख्त पे बैठकर माशअल्लाह शराब को आम करें, हुसैन कह चाहते हैं नाना शरीयत कुछ इस्लाम में शराब पीना हराम है, इसलिए कोई मुसलमान शराबी न रहे, शराबी न रहे। अल्लाह अल्लाह, यजीद चाहता है हम जिससे चाहे निकाह कर ले या जिसे चाहे बीवी बना ले, हुसैन कहते हैं नहीं, जिससे शरीयत ने निकाह की इजाजत दी उससे करो, जिससे शरीयत ने मना किया उससे रुक जाओ। यजीद चाहता था सूद आम हो जाए, हम अपनी मुताबिक जिंदगी गुजारे, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। जैसे आज का मेरी कौम का कुछ नौजवान भी हैं जो कहते हैं हम किसी मौलवी के कहने पर जिंदगी कैसे गुजारेंगे, जैसे यजीद और यजीदी कहते थे हम अपनी तबीयत के मालिक हैं। आज भी मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमारा काम ये हमारा जिस्म है, हम जैसे चाहे जिए, हम कान में बाली पहने आपका क्या जाता है, हम बाल बढ़ाकर चोटी लगा ले आपका क्या जाता है, हम गले में सोने का चैन पहने आपका क्या जाता है, हम हाथ में कड़ा पहने आपका क्या जाता है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा बेशक तुम सही कह रहे हो, हमारा क्या जाता है, मगर ये बात हमसे न पूछो, करबला में इमाम हुसैन से पूछो। इमाम हुसैन ने यही कहा यजीद तख्त तेरे पास है, ताज तेरे पास है, दौलत तेरे पास है, लश्कर तेरे पास है, तू सोच रहा है हम हुकूमत के जरिया हम हुकूमत के जरिया इस्लाम की ताकत और शरीयत पे अमल को रोक देंगे, हम ताकत के जरिया हुसैन जैसे हक के इमाम को इमामत से रोक देंगे। ऐ यजीद तेरी ताकत नहीं है, ये ताकत खत्म हो जाएगी, ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, मगर हुसैन सच्चाई की राह पे चलेगा, सर बच गया तो भी इस्लाम जिंदा रहेगा और सर कट गया तो भी इस्लाम जिंदा रहेगा, तो भी इस्लाम जिंदा रहेगा। जमाने को इमाम हुसैन ने पैगाम दिया, नहीं नहीं ऐ मुसलमानों, ये जिस्म तेरा जरूर है, ये आंखें तेरी जरूर है, ये निगाहें तेरी जरूर है, ये बाजू तेरे जरूर है, मगर याद रखना जिंदगी तेरी हो, सीरत मुस्तफा जाने रहमत की हो, आंखें तेरी हो, हया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हो, और ऐ कौम की बेटियों जिंदगी तेरी हो, सीरत खातूने जन्नत की हो, आंखें तेरी हो, हया फातिमा ज़हरा की हो, तब तो तू घर में भी हुसैनी है, मैदाने अमल में भी हुसैनी। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगाम
याद रखेंगे साहब, आपको ओरिजिनल हुसैनी बनना ही है, बनिएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा। हम हुसैनी हैं हैदर, दुनिया से डरे क्यों कर, मिलता है मजा हमको उन पे जाल उठाने से। आओ मेरी कौम के शहजादों जरा और करीब चलते हैं। इमाम अली मकाम ने दुनिया की सबसे बड़ी खानकाह के सजादा नशी है, मगर इसलिए खानकाह को छोड़ दिया कि ये नाना की शरीयत की हिफाजत हो जाए। मस्जिद नबवी के इमाम है, मगर मुसल्ले इमामत को छोड़कर करबला निकल गए ताकि नाना की शरीयत की हिफाजत हो जाए। आज मैं पूरी दुनिया के इमामों और खानकाहों के पीरों से कहूंगा, साहब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जब शरीयत की बात आए ना, डॉक्टर इकबाल ने कहा निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। जब बात शरीयत की आए खानकाह से निकल जाना, जब बात शरीयत की आए तो मस्जिदों से साथियों को लेके निकल जाना, जब बात शरीयत की आए तो दरसगाह छोड़ करके मैदान में निकल जाना, जब बात शरीयत की आए तो मोहल्ला छोड़कर, घर और खानदान छोड़कर, गांव छोड़कर शरीयत की बका के लिए निकल जाना। साहब इसे हुसैनियत कहते हैं, इसे हुसैनियत कहते हैं, इसे साहब इमाम हुसैन का मिशन कहते हैं। आज हमें सब याद है, मगर इमाम हुसैन का मिशन हम भूल गए हैं। इमाम अली मकाम है, पूरे घर वालों को हुक्म देते हैं करबला चलने की तैयारी करो। पूरा काफिला तैयार हो रहा है। या इमाम आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? नाना का मदीना छूटने वाला है, मैं जरा नाना की रौज़े अनवर पे जाना चाह रहा हूँ, नाना की बारगाह में हाजिरी देने जा रहा हूँ। आज हमें मज़ारों से रोकने वालों, इमाम हुसैन तो नाना की बारगाह में दुखरा सुनाने जा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा, मैंने पहले ही कहा है करबला में क्या नहीं है, पता क्या चला? सरकार की बारगाह में दुखरा सुनाना ये इमाम हुसैन की सुन्नत है, ये इमाम हुसैन का तरीका है। मेरे इमाम पहुंच गए हैं। नाना जान, आपकी उम्मत के शरीफ लोगों ने हुसैन पर मदीने की जमीन को तंग कर दिया है। ए मेरे नाना, बस इजाजत मिल जाए, आपकी दुआएं मिल जाए। हुसैन उस करबला में जाना चाहता है जिस करबला की मिट्टी आपने उम्मे सलमा को दिया है। हुसैन उस करबला में जाना चाहता है जहाँ की मिट्टी आपके पास जिब्रील अमी लेकर आए हैं। हुसैन उसी करबला में जा रहा है जहाँ पे हुसैन की शहादत की कब्र आपको फरिश्तों ने दी है। ए नाना जान, हम जानते हैं शहादत खुदा के तरफ से इनाम है, हमें खुदा के तरफ से मिलने वाला इनाम मंजूर है, मगर ये मेरे नाना आप मेरी सब्र के लिए दुआ कर दे। हुसैन दुआ लेकर अम्मी जान की बारगाह में हाजिरी लगाते हैं, जन्नतुल बकी में पहुँचते हैं। माँ की तुरबत पे हाजिरी देने के बाद मदीने की जमीन को छोड़कर निकल रहे हैं। आज जब हुज्जाज मदीना जाते हैं तो मदीना छोड़ते वक्त मदीने की तरफ उन्हें ऐसा रुलाती है कि मदीना छोड़ना नहीं चाहते हैं। उस हुसैन को मदीने की मोहब्बत ने कितना रुलाया होगा, उस हुसैन को मदीने के प्यार ने कितना रुलाया होगा। जिस हुसैन का बचपन मदीने में गुजरा हो, जिस हुसैन ने मस्जिद नबवी में नाना के पुष्प पे चढ़ा हो, वो हुसैन हजरत अबी हुरैरा फरमाते हैं कि हम आका के पीछे मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। इसे अल्लामा जलालुद्दीन सिवीती ने अपनी किताब अल खासाइसुल कुबरा में नकल किया। आओ जरा एक मोहब्बत की झलक देख लो, आका कितना प्यार करते थे। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं सबसे ज्यादा जिस सहाबी से हदीस मरवी है उन्हें हजरत अबी हुरैरा कहते हैं। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं आका करीम नमाज पढ़ा रहे हैं, हसनैन करीमैन आका के पुष्प पे चढ़ जाते, जब वो उतरते तो आका सजदे से सर उठाते, फिर आका सजदे में जाते, फिर हसनैन चढ़ जाते, फिर जब उतरते तो आका सजदे से सर उठा लेते, और जब आका कयाम में खड़े होते तो एक तरफ इमाम हसन खड़े हो जाते, एक तरफ इमाम हुसैन खड़े हो जाते। अल्लाह अल्लाह, ये नमाज में किसकी याद है? ये नमाज में कौन खड़ा है? ये नमाज में नबी के अगल बगल में कौन खड़ा है? हजरत अबी हुरैरा कहते हैं जब नमाज खत्म हुई मैं आका की बारगाह में हाजिर हुआ। आका जी अगर इजाजत हो तो हसनैन करीमैन को मैं घर पहुंचा दूं। आका करीम हसनैन करीमैन को दर्श दे रहे हैं, ऐ हुसैन आओ आओ इधर, मैंने तुझसे नमाज की हालत में भी मोहब्बत की है। आका इशारे इशारे में बता रहे हैं ऐ हुसैन देख, मैं सजदे में था, तू मेरे ऊपर सवार था, लेकिन मैंने तुझे गिरने नहीं दिया। ए हुसैन, एक वक्त आएगा कि एक वक्त आएगा
चाहेगा कि जालिम जाबिर तख्त पर बैठेगा और वो चाहेगा तेरे नाना की लाई हुई शरीयत को बदल दिया जाए। ऐ हुसैन, आज मैंने तुझे गिरने नहीं दिया, वो वक्त आएगा तो तू भी नाना की शरीयत को गिरने नहीं देना। ज़माने को इमाम हुसैन ने ये पैगाम दिया। हज़रत अबी हुरैरा कहते हैं, मैंने कहा आका जी इजाजत हो तो हसनैन करीमैन को घर पहुंचा दो। आका फरमाते हैं नहीं। कहा आका जी ले जाऊं? कहा नहीं। इतने में आसमान से एक नूर उतरा और आका फरमाते हैं हसनैन तुम इस नूर के सांचे में ढलकर अपने घर तक चले जाओ। तभी तो मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब याद रखना दुनिया वालों, नमाज में किसकी याद आती है? नमाज में दुनिया की याद आए तो नमाज में याद आए दुनिया की तो याद रखना मना है। ज़हन को पाकीज़ा करो, नमाज में दुनिया की याद मत आने दो। मगर हुसैन आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुसैन आए कोई परेशानी नहीं है। तभी तो हज़रत ख्वाजा ने समझा दिया, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह अस्त हुसैन। धर कर कहने दो अल्लाह अल्लाह। जिस हुसैन को नबी ने इतना प्यार किया है, जिस हुसैन से नबी ने इतनी मोहब्बत की है, भला वो हुसैन मदीना छोड़कर कैसे जाना गवारा करेगा? मगर बात जब नाना के दीन की आई, बात जब नाना की शरीयत की आई, जब इस्लाम की अजमत की आई, इमाम हुसैन तैयार हो रहे हैं। खुद तैयार ही नहीं हुए बल्कि पूरा खानदान तैयार करा दिया। लेकिन घर में एक बच्ची है जिनका नाम हजरत सुगरा है। अल्लाह अल्लाह, सब तैयार हो रहे हैं मगर हजरत सुगरा को जाने के लिए कोई नहीं कहता। हजरत इमाम आली मकाम करीब पहुंचे हैं, जो ही घर में आए हजरत सुगरा कहती हैं बाबा जान सब करबला जा रहे हैं मगर सुगरा को इजाजत क्यों नहीं है? हजरत इमाम आली मकाम फरमाते हैं बेटी सुगरा, आपकी तबीयत खराब है, आप बीमार हैं, आप करबला जाने के लायक नहीं है। ऐ मेरी शहजादी, किस बाप को गवारा होगा वो अपनी लखते जिगर को, अपने जिगर के टुकड़े को जिस्म से जुदा करे? ए मेरी बेटी, बाप की तो ख्वाहिश यही है कि तुझे लेकर चलो, मगर आपकी तबीयत इतनी नासाज है कि आप ऊँटनी पे बैठने के लायक नहीं है। हजरत सुगरा मचल गई, अर्ज़गुज़ार होती है, ए मेरे बाबा जान, सुगरा को सवारी की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इजाजत दे दे, मैं पैदल चलने को तैयार हूँ। मेरे इमाम फरमाते हैं बेटी जिद न करो, बाबा की बात मान लो। हजरत सुगरा मचल कर कहती हैं ए मेरे बाबा हुसैन, मैं जानती हूँ अब्बा हुजूर औरतों पे जिहाद फर्ज नहीं है, आप यही न सोच रहे हैं सुगरा करबला में किस लिए जाएगी? सुगरा किसी काम के नहीं आएगी। ये बाबा जान, मैं आपके बड़े काम आऊंगी, ये बाबा जान आप मुझे लेकर चले। हजरात, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, आपको बताना मकसद है। इमाम हुसैन ने अपनी बेटी को तालीम कैसी दी थी? हजरत इमाम हुसैन की बेटी की तरबियत का आलम क्या था? सैयदा फातिमतुल ज़हरा की पोती के इश्क और मोहब्बत का आलम क्या था? हजरत इमाम अली मकाम से कहती है बाबा जान, मैं करबला में आपके बड़े काम आऊंगी। ए बाबा जान, मैं जब घर में हूँ तो जब मुअज्जिन मस्जिद नबवी में आज़ान देता है तो मैं सबसे पहले उठती हूँ, बाबा आपके वजू के लिए पानी लाती हूँ, भैया अली अकबर के लिए अमामा लाती हूँ, अम्मा के लिए जानेमाज बिछा देती हूँ, फूफी जान नमाज पढ़ लेती है तो कुरान ला कर देती हूँ, सकीना को बैठकर कुरान पढ़ाती हूँ, भाई अली असगर का झूला झूलाती हूँ। बाबा जान, मुझे करबला ले चलिए, मैं करबला में आपके बड़े काम आऊंगी। जब करबला में आजान होगी तो सुगरा बाबा के वजू के लिए पानी लाएगी, भैया अली अकबर के लिए अमामा लाएगी, फूफी ज़ैनब के लिए जानेमाज बिछा देगी, माँ शहरबानों के लिए मुसल्ला बिछा देगी, बहन सकीना को कुरान पढ़ाएगी। और जब करबला में कोई जख्मी होगा तो मैं दादी की सुन्नत पे अमल करते हुए जख्मियों को मरहम लगाऊंगी। सुल्तान रज़ा आज अपनी कौम
की बेटियों से पूछना चाहता है, ऐ इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाली मेरी कौम की शहजादियों, सुल्तान रज़ा तुझसे इतना पूछना चाहता है, बहुत प्यार है तुझे सैयदा फातिमा ज़हरा से, तो बता क्या तुमने भी कभी अपने बाप को वुज़ू के लिए पानी दिया है? क्या तुमने भी कभी अपनी माँ को नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछाया है? क्या तुमने भी कभी अपने भाई को मस्जिद में सजा सवार कर नमाज पढ़ने के लिए भेजा है? क्या तुमने भी कभी अपने घर में छोटे भाई बहनों को बैठाकर कुरान पढ़ाया है? क्या तूने भी कभी माँ के नमाज पढ़ने के लिए जानेमाज बिछाए हैं? सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, मुहर्रम का चांद निकलता है, अगरबत्ती तुम जलाती हो, मुहर्रम का चांद निकलता है, मोमबत्ती तुम जलाती हो, मुहर्रम का चांद निकलता है, फातिहा तुम कराती हो, तो आज के इस जलसे से सुल्तान रज़ा पैगाम देना चाहेगा, ऐ मेरी कौम की बेटियों, आज के बाद अगरबत्ती और मोमबत्ती बाद में जलाना, अपने घरों में किरदारे सुगरा का चराग पहले जलाना, ताकि तुम्हारे घर की माएं भी नमाजी बन जाएं और हमारे घरों की बहू और बेटियां भी नमाजी बन जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, यादगारे शहीदाने करबला, किरदारे शोहदाए करबला। बोलिए ऐसा होना चाहिए, सिर्फ दिल से बोलिएगा, दिल कहे तो हाथ उठाकर बोलिएगा ऐसा होना चाहिए, जोर से बोलिए होना चाहिए। तो आप बेटियों को ये बताइए, फातिहा इस्लाम में मुस्तहब है और नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। माँ भी नमाज पढ़े, बेटी भी नमाज पढ़े, बहू भी नमाज पढ़े, बेटा भी नमाज पढ़े, बहन भी नमाज पढ़े, भाई भी नमाज पढ़े, हुसैन का फातिहा भी हो, हुसैन का नियाज भी हो और हमारे घरों में सजदे हुसैन की झलक और चमक भी। तब न जमजम फतेहपुरी साहब पर कहते हैं, करबला आम करे, करबला आम करे, है ना? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अरे बोलिए पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना करबला? जरा हाथ उठाकर बोले करबला, और जोर से बोले करबला, करबला आम करे। अब आइए, करबला आम क्यों करे? करबला आम क्यों करे? मेरे इमाम है, सुनना चाहते हैं? अरे बोर नहीं ना हो रहे हैं, तकलीफ नहीं ना हो रही है? अब सुनिएगा, प्यार से सुनिए, मैं ये समझूंगा कि आपका मेरा बुलाना वसूल हो गया और मेरा आना वसूल हो गया। ए मेरी कौम के शहजादों, हजरत सुगरा की इन बातों को सुनकर इमाम का कलेजा मचल गया। आह मेरी बेटी, मैं तुझे जरूर लेकर चलता। इमाम फरमाते हैं, बेटी फिक्र न करो, बस 1 महीना की बात है, 1 महीना आप आराम कर लो, मैं अली अकबर को भेज कर आपको बुला लूंगा। हजरत सुगरा मान जाती हैं। इमाम अली मकाम आंखों में आंसुओं के कतरात लिए मदीना छोड़ रहे हैं। पूरा काफिला आगे है, मेरे इमाम पीछे पीछे चल रहे हैं। मुड़ मुड़ कर नाना जान के रोजे को देख रहे हैं। अर्ज करते हैं, नाना जान, आज आपका नवासा आपकी सुन्नत को अदा कर रहा है। एक वक्त था जब अल्लाह के बनाई हुई मखलूक ने आपके ऊपर मक्के की जमीन को तंग कर दिया, तो आपने इस्लाम की तबलीग के लिए मदीने का सफर किया। आज आपकी उम्मत के शरीरों ने हुसैन पे मदीने की जमीन को तंग कर दिया है। आज हुसैन मदीने से हिजरत करके मक्का होते हुए करबला जा रहा है। नाना जान, हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करें। इमाम हुसैन की आंखों से मदीना उछल होता है। मक्का पहुंचते हैं। मक्का से इमाम अली मकाम करबला के सफर पर है। रास्ते में यजीदियों की 1000 फौज को लेकर हजरत हुर इब्ने रियाही चले हैं। जब उन पे हुसैनियों की नजर पड़ी है, रास्ते में मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत की खबर मिल गई है। इमाम हुसैन आने वालों के मंशा को समझ गए हैं। इमाम हुसैन के साथियों ने बोला, या इमाम, लगता है ये यजीदी हमारे मुकाबले में आ रहे हैं। हम ऐसा करते हैं, पहाड़ी पे पहले पहुंचते हैं और हम अच्छी जगह तलाश करके अपना कयाम करते हैं ताकि उनसे मुकाबला
मुकाबले में तकलीफ का सामना न करना पड़े। अल्लाह अल्लाह जाने वाले 72 हैं, मगर हौसला 72,000 का लेकर के चले हैं, 72,000 का लेकर चले हैं। मगर डॉक्टर इकबाल ने यजीदियों के अंजाम को देखा तो कहा, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। बुरा मत मानना, आज के इस दौर में या हुसैन कहकर इमाम हुसैन के मिशन को कुचलने वालों, मेरे इमाम तुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए जिंदगी में याद रखना, वही काम करना जो मेरे इमाम ने किया है। आओ जरा सा देखो, ये हुसैनियों का काफिला है, ये हुसैन इब्ने अली है। पहाड़ी में जाकर पहले देखते हैं, हुसैनी भी पहुंच जाते हैं। ऐसी जगह का इंतखाब हुआ जहां पे चश्मा भी मौजूद है, जहां पे मौजूद है, जहां पे सारी चीजें दस्तयाब है। हुसैनी बड़े आराम से ठहर गए। उधर हुर इब्ने रियाही का काफिला भी पहुंचा, वो काफिला भी थोड़ी दूर पर ठहर गया। मेरे इमाम ने हजरत अब्बास अलमदार से कहकर हुर इब्ने रियाही को बुलवाया, पूछा बताओ किस मकसद से आए हो। कहा या इमाम आप यजीद की बैयत कर ले या हमारे साथ दमिश्क चलने को तैयार हो जाए। मेरे इमाम ने कहा मैं दोनों में से कोई नहीं कर सकता, ना ही मैं यजीद के पास जा सकता और ना ही मैं उसकी बैयत कर सकता हूँ। हुर इब्ने रियाही कहते हैं हुजूर मेरी क्या मजाल है कि मैं आपके, मेरी क्या मजाल है कि मैं आपसे जंग कर सकूं। या इमाम बस इतनी इजाजत दे दीजिए कि मेरा काफिला आपके साथ चलता रहे। अल्लाह अल्लाह, सुनो जरा गौर से सुनो। हुर इब्ने रियाही अपने खेमे में चले गए, हुसैनी अपने खेमे में है। इधर हुर इब्ने रियाही के फौजियों के पास पानी मौजूद नहीं है। 1000 यजीदी पानी के लिए परेशान है। यजीदियों ने हुर इब्ने रियाही से कहा, है हुर इब्ने रियाही आप हमारे सिपा सालार है, आप हमारे रहबर है, आज हमारे खेमे में पानी का एक कतरा नहीं है। ऐ हुर इब्ने रियाही पानी का इंतजाम कर दीजिए, अगर पानी नहीं मिला तो सारे यजीदी प्यास के मारे मर जाएंगे, हमारे जानवरों का क्या होगा। हुर इब्ने रियाही ने कहा पता लगाओ इलाके में कहीं पानी मौजूद हो तो हम चल कर लाते हैं। यजीदियों ने कहा हुर इब्ने रियाही इलाके में कहीं भी पानी का इंतजाम नहीं है। हुर इब्ने रियाही ने कहा फिर पानी कहाँ है। कहा हुजूर सिर्फ एक खेमे में पानी है और वो खेमा हुसैन इब्ने अली का है। आओ जरा हुर की जबान से सुनो। हजरत हुर कहते हैं यजीदियों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर पानी हुसैन के खेमे में है तब तो कोई यजीदी प्यासा नहीं मरे। पानी अगर हुसैन के खेमे में है तब तो कोई प्यासा नहीं मरेगा। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था, इतना कहना था। यजीदियों ने कहा हुर कैसी बात करते हो, क्या तुझे नहीं मालूम जमाने का ये फितरत है, लोगों की ये फितरत है। तुझे नहीं मालूम कि तू क्या भला कोई दुश्मन किसी को पानी पिलाता है। हम हुसैन से लड़ने आए हैं, हुसैन हमें पानी क्यों देंगे, हम हुसैन से के मुकाबले में आएंगे, हुसैन हमें खाना क्यों देंगे। हुर इब्ने रियाही ने कहा यजीदियों तुमने यजीद को देखा है, तुमने हुसैन को नहीं देखा है। अरे तुझे पता नहीं हुसैन वो है जिनके नाना पे कुरान उतरा है, हुसैन वो है जिनके नाना पे कुरान उतरा। क्या उनके नाना जान ने कुरान के कलमे को यूं नहीं बयान किया, अम्मा साइला फला तनहर, अम्मा साइला फला तनहर के साइल जब तेरे दरवाजे पे आ जाए तो उन्हें झिड़कना मत, उन्हें भगाना मत, बल्कि साइल को नवाज करके भेजना। ये कौन बोल रहा है? हजरत हुर इब्ने रियाही बोल रहे हैं ऐ यजीदियों याद रखना हुसैन के नाना भी सखी हैं, हुसैन के पापा भी सखी हैं, हुसैन की नानी, हुसैन की दादी भी सखिया है, हुसैन की नानी भी सखिया है। याद रखना हुसैन को, याद रखना, याद रखना हुसैन वो नहीं है बल्कि कुरान की आयत अम्मा साइला फला तनहर है, उसके तर्जमे और तफसीर का नाम हुसैन है। चलो चलो हम हुसैन से पानी मांग कर लाते हैं। जाओ, हुसैन दुश्मन देखकर पानी नहीं पिलाते, हुसैन प्यास देखकर पानी पिलाते हैं, हुसैन भूख देखकर खाना खिलाते हैं। प्यास लगी है हुसैन तुझे पानी जरूर पिलाएंगे, हुसैन तुझे पानी जरूर देंगे। अल्लाह अल्लाह, ये यजीदी है। दौड़े दौड़े गए इमाम की बारगाह में गए, इमाम के
खेमे के करीब पहुंचे, सलाम किया, अस्सलामु अलैका या हुसैन। मेरे इमाम खेमे से बाहर निकले, जवाब दिया, कहा कहो क्या बात है? कहा हुजूर हम आए तो यजीद के तरफ से है। कहा मसला क्या है? कहा मसला एक है हुजूर, हमें प्यास लगी है, क्या पानी मिल जाएगा? इमाम ने कहा बेशक पानी मिलेगा, ये बताओ सिर्फ तुम्हें प्यास लगी है या सारे यजीदियों को प्यास लगी है? कहा हुजूर हम ही प्यासे नहीं है, सारे यजीदी प्यासे हैं। कहा जाओ सबको बुला कर लाओ। यजीदी चलने लगे, मुस्कुराते हुए एक दूसरे से कहते हैं हमने इंसान बहुत देखा मगर हुसैन से ज्यादा सखी नहीं देखा है। हमने इंसान बहुत देखा मगर हुसैन से ज्यादा रहम दिल नहीं देखा है। हमने अपनों को पानी पिलाने वाला देखा है मगर ये हुसैन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासे हैं जो अपनों को भी पिलाते हैं, दुश्मनों को भी पिलाते हैं। अभी थोड़ी दूर बढ़े थे, इमाम ने आवाज दिया सुनो, तुम ही प्यासे, सिर्फ तुम ही प्यासे हो, साथी ही प्यासे हैं या तुम्हारे जानवर भी प्यासे हैं? कहा हुजूर उन्हें भी प्यास है। कहा उन्हें भी लेकर आना, बर्तन भी लेकर आना, राह पुरखतर है, आ जाओ हुसैन तुझे पानी देगा। सारे यजीदी जाकर मुजदए जाफेजा सुनाते हैं, यजीदियों चलो, हुसैन ने पानी देने के लिए बुलाया है। सारे यजीदी झूम गए, अपने बर्तन को लेकर, अपने जानवरों को लेकर सारे यजीदी खेमे इमाम हुसैन की तरफ चल पड़े। अल्लाह अल्लाह साहब जब चले हैं सल्लल्लाहु अलैहि नबी मुबारक वसल्लम, सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं ये अर्ज कर रहा था, अब जरा सा सुने, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यजीदी झूम गए, चलने लगे, कोई बर्तन लेकर चला है, जानवरों को लेकर चला है। मेरे इमाम खेमे से मशकीजा निकालते हैं, पानी पिलाते जा रहे हैं, एक नहीं 1000 यजीदियों को पिला रहे हैं। मेरे इमाम पूछ रहे हैं कोई और बचा तो नहीं है? मेरे आला हजरत की जबान में यूं कहिए, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। मेरे नबी ने कहा था हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। ऐसा लगा कि सरकारे दो आलम के मोजेसे की तस्वीर बनकर हुसैन रास्ते में यजीदियों को पानी पिला रहे हैं। मेरे इमाम ने सखावत का दरिया बहा दिया, सारे यजीदियों ने पी लिया। मेरे इमाम पूछते हैं सबने पी लिया? हुजूर पी लिया। कहा जानवर? कहा पी लिए। कहा बताओ तुमने मशकीजों को भर लिया? कहा भर लिया। अब मेरे इमाम ने कहा ठीक है चले जाओ। सारे यजीदी चले गए, हुसैनी भी देख रहे थे। हुसैनियों ने मचल कर कहा होगा या इमाम आप इतना तो बता दीजिए, आप जिन्हें पानी पिला रहे हैं क्या ये यजीदी हैं? कहा हाँ यजीदी है। कहा या इमाम क्या करबला में आपको ये पानी देंगे? मेरे इमाम ने कहा नहीं, मैं पहले से जानता हूँ करबला में यजीदी मेरे ऊपर पानी बंद कर देंगे, मेरे बच्चों के ऊपर पानी बंद कर देंगे, मेरे साथियों के ऊपर पानी बंद कर देंगे। इमाम हुसैन के साथी बोल पड़े या इमाम जो पानी बंद कर देंगे आपने उन्हें पानी पिलाया है, जो आपके बच्चों को पानी का एक कतरा नहीं देंगे आपने उन्हें पानी पिला दिया है। मेरे इमाम फरमाते हैं हाँ हाँ हुसैनियों मैंने उन्हें पानी पिलाया है। जानते हो क्यों पिलाया है? याद रखना मैंने इसलिए पिलाया है ताकि वाक़ई करबला के बाद, मेरी शहादत के बाद जब दुनिया का कोई मुअर्रिख करबला की तारीख लिखने के लिए कलम उठाए तो वो लिखने पे मजबूर हो जाए कि मेहमानों को बुलाकर करबला में पानी बंद करना ये यजीदियों का किरदार था और दुश्मनों को खेमे में बुलाकर पानी पिलाना ये फातिमा के बेटों का किरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत। तभी तो कहते हैं कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? कौन कहता है, कौन कहता है कि
बरसता रहा प्यासा पानी, हाँ लबे हुसैन को। है ना साहब, ये न कहना हुसैन ने कभी फुरात को बुलाया है? हुसैन ने कभी फुरात को बुलाया ही नहीं। फुरात तो मचल रहा था, आका इशारा हो जाए, इशारा हो जाए मैं सकीना के लब तक पहुंच जाऊं, इशारा हो जाए, इशारा हो जाए मैं अली असगर के लब तक पहुंच जाऊंगा, आपके खेमे तक पहुंच जाऊंगा, बस एक इशारे की जरूरत है। इमाम ने कहा नहीं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज और सब्र से मदद तलब करो। हुसैन भूखे रहेगा, नमाज पढ़ेगा। हुसैन प्यासे रहेगा, कुरान की तिलावत करेगा। हुसैन प्यार से रहेगा, सब्र करेगा। हुसैन के साथ नमाज भी है, हुसैन के साथ सब्र भी है। रब ने कहा इन्नल्लाह मास्साबिरीन, जहां सब्र है वहां हुसैन है, और जहां सब्र है वहीं खुदा है, वहीं खुदा है, वही खुदा है। इन्नल्लाह मास्साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, ए मेरी कौम के शहजादों, सुल्तान रज़ा आपसे कहना चाहेगा हम हुसैनी है। हुसैन ने तो यजीदियों को पानी पिला दिया, अब हमारे मोहल्ले में हमारा भाई प्यासा रह जाए, हमारे मोहल्ले में हमारी बहन भूखी रह जाए, हमारे मोहल्ले में हमारे पड़ोसी दबा के दो घूंट के बगैर मर जाए, हमारे बाप को हमारे जीते जी खाना न मिले, हमारी बहन की जरूरत पूरी न हो, हमारे पड़ोसियों का ख्याल न हो, नहीं मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, जो पैगाम इमाम हुसैन का था, खुद खाना बाद में खाना, पड़ोसियों को पहले खिलाना, खुद पानी बाद में पीना, पड़ोसियों को पहले पिलाना, खुद कपड़े बाद में पहनना, पड़ोसियों को पहले पिलाना, ताकि जमाना जान जाए जब 10वीं मुहर्रम का दिन आए ना, जहां इतने पैसे खर्च करते हो, हुसैन के नाम पे गरीबों के लिए कुछ कपड़ा ले लो, वहीं हुसैन के नाम पर गरीबों के लिए कुछ दवाइयाँ ले लो, वहीं इमाम हुसैन के नाम पर किसी गरीब के मोहल्ले में चले जाओ, देखो ट्यूबवेल नहीं है, हुसैन के नाम पे हुसैनी जाम पीने के लिए नल लगा दो, गरीबों में कपड़ा तकसीम कर दो, लंगर बांटो, और जब नमाज का वक्त हो जाए ना, कहना हमारा लंगर जोहर की नमाज के बाद मस्जिद के दरवाजे पर बटेगा, चले आना, ताकि जमाना जान जाए हुसैन ने नमाज का भी एहतमाम किया है, और हुसैन ने गरीबों के खिलाने का भी एहतमाम किया है, हुसैन ने नमाज का भी इंतजाम किया है, गरीबों को पिलाने का भी इंतजाम किया है, ताकि जमाना जान जाए जब हुसैनियों के दरवाजे से कोई प्यासा नहीं जाता, तो हुसैन के घर से कोई प्यासा कैसे जाए। इंशाअल्लाह हम ऐसा करेंगे, अरे बोलिए इंशाअल्लाह हम ऐसा करेंगे, जमाने को बताएंगे ये हुसैनियों का मोहल्ला है, यहाँ कोई प्यासा नहीं रहता है, ये हुसैनियों का मोहल्ला है, यहाँ कोई भूखा नहीं रहता है। अजीब सादा और रंगी है दास्ताने हरम, अजीब सादा और रंगी है दास्ताने हरम, इब्तदा इसकी है इस्माइल, इंतहा है हुसैन। याद रखना मेरी कौम के शहजादों, ये हजरत इमाम हुसैन है। प्यासों को पानी पिला दिया है, भूखों को खाना खिला दिया है, गरीबों को कपड़ा पहना दिया है, पीठ पे बोरियां लाद करके पहुंचा दिया है। आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा हैं, आज तरह तरह के इल्जामात आयद किए जाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा हुसैन जैसा एक वफादार भी ला करके दिखलाओ। अल्लाह 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 अल्लाह। साहब उस घराने का क्या कहना है, मेरे इमाम हैं, अपने अहले बैत का काफिला लेकर जब वहां से कूच करते हैं, हुद इब्ने रियाही का भी काफिला चला है, इमाम का भी काफिला चला है। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जो कहते हैं करबला जाना हुसैन की याद है, तो मैं कहता हूँ हजरत अख्तर ज़ियाई साहब किबला, अगर करबला जाना ही इमाम हुसैन की याद है, हमें भी लेकर चलो, इन्हें भी लेकर चलो, सब करबला चलेंगे, चलो, मगर करबला में वही होगा जो करबला में हुसैन ने किया। करबला में वही होगा, करबला में क्या होगा, हुसैन ने किया। जरा हाथ उठाकर बोल दे, करबला में क्या होगा
जो हुसैन ने किया है, लिखिए पोस्ट, करबला हम भी चलेंगे, मगर करबला में वही होगा जो बोल देंगे ना, बहुत प्यारा लगेगा, जो हुसैन ने किया है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम ने मकाम करबला में कदम रखा, मैदान करबला में कदम रखा। पूछा बेटे अली अकबर कौन सा वक्त हो रहा है? कहा बाबा जान नमाज का वक्त है। कहा बेटे अली अकबर आजान कहो ताकि करबला वाले जान जाएं। करबला में इमामे बरहक आ गए, करबला में इमामे बरहक आ गए हैं। हजरत अली अकबर ने करबला में आजान दी। अल्लाह अकबर। अपने बच्चों को आजान सिखलाओ, आजान आजान सिखलाओ। आज हमारी मस्जिदों में टेढ़े मेढ़े आजान देने वाले मिलते हैं, बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। आलिमों से, हुफ़ाज़े कराम से अपने बच्चों को पहले आजान देना सिखलाओ। मेरी कौम की माँ अपने बच्चों से कहो बेटा बेहतरीन बिरयानी खिलाऊंगी, मगर तू भी हुसैन की बेटे की तरह आजान देना सीख ले। मेरे बच्चों मैं तुझे बेहतरीन जुब्बा सिलाऊंगी, बेहतरीन तुझे तेरे लिए जो कहेगा खरीद दूंगी, मगर तू भी हुसैन की बेटे की तरह आजान देना सीख ले। हजरत अली अकबर ने करबला में आजान कही। जो ही करबला में आजान हुई, यजीदियों में खलबली मच गई। करबला के इर्द गिर्द के लोग जान गए करबला में हुसैन भी आ गए हैं, हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर भी आ गए। आजान। अब आने वाले यजीदी भी थे। मेरे इमाम ने पूछा बताओ नमाज किधर पढ़ोगे? नमाज किधर पढ़ोगे? इमामे बरहक के होते हुए किसकी हिम्मत? इमामत हुसैन की। नमाज सब पढ़ रहे। नमाज हुर इब्ने रियाही ने जमाने को बता दिया कि हम आए यजीद के तरफ से जरूर है, जमात यजीदियों की है, मगर ये दिल हुसैन वाला है, दिल हुसैन वाला है। अब बुरा न मानिएगा, बार बार लोग कमेंट करते हैं, है ना, मगर इमाम हुसैन करबला में बार बार यजीदियों को समझा रहे हैं, नमाज इधर है चले आओ, नाना इधर है चले आओ, दुरूद इधर है चले आओ, जन्नत इधर है चले आओ। हुर इब्ने रियाही तकरीर को समझ गए। इमाम ने बता दिया तकरीर सिर्फ इसलिए मत करो कि सारी दुनिया समझ जाए। अगर एक ने भी समझ लिया तो तेरी तकरीर का मकसद हल हो गया। जलसा कराने वालों सिर्फ नियत में खुलूस रखकर जलसा कराओ। अगर एक भी बच्चा तेरे मोहल्ले का नमाजी बन गया तो तेरा पूरा जलसा वसूल हो गया, पूरा जलसा वसूल हो गया। याद रखिएगा मेरे इमाम, नमाज करबला की इब्तदा अली अकबर की आजान से है और इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से है। इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से है। सुनो, हमारी जिंदगी की इब्तिदा भी आजान से है और हमारी जिंदगी की इंतहा भी नमाज से। अरे बोल दीजिए जरा हाथ उठाकर, जिंदगी की इंतहा भी नमाज से है। हुसैन करबला में जिंदगी का मकसद समझा रहे हैं। जिंदगी मिली ही इसीलिए है ताकि इब्तिदा आजान से हो और इंतहा इसकी नमाज से। ये जिंदगी मिली इसीलिए है। अब इमाम अली मकाम है। अमर बिन साद 22,000 लश्करे जर्राल लेकर पहुंचा। यजीदियों ताकत है तो टकरा जाओ हुसैन से।
ताकत है तो टकरा जाओ इन 72 से। अमर बिन साद ने कहा गलती मत करना, गलती मत करना, गलती न करना, वरना एक हुसैनी 7000 पे भारी है। गलती मत करना। कहा करना क्या है? कहा पहले पानी बंद कर। कहा क्यों? कहा हुसैनियों की ताकत को तोड़ने के लिए, हुसैनियों की ताकत और सलाहियत को तोड़ने के लिए हुसैन को मजबूर करो। हुसैन को जब भूख और प्यास सताएगी तो हुसैनी करबला छोड़कर भागेंगे। हुसैन के बच्चों की जबानें खुश्क हो जाएंगी, हुसैन बैत के लिए मजबूर हो जाएंगे। मगर यजीदियों को ये पता नहीं था कि हुसैन उस माँ के बेटे हैं जिस माँ ने मदीने में 3 दिन भूखे प्यासे रहकर और 3 दिन हसनैन को भूखे प्यासे रखकर और साइलों को खिलाकर बता दिया था, हुसैन हुसैन तू मुसाफ, तुम हुसैन तू फातिमा का बेटा है। माँ ने तुझे मदीने में सजदा करना भी सिखलाया है और करबला में 3 दिन भूखे और प्यासे रहना भी सिखलाया है। अब जिस हुसैन की करबला जाने की तैयारी खातूने जन्नत ने कराई हो, जिस हुसैन के इम्तिहान की तैयारी बाबा मौला अली ने कराई हो, बताओ उस हुसैन को कोई कैसे प्यास से डरा सकता है? उस हुसैन को कोई कैसे भूख से डरा सकता है? 3 दिन भूखे प्यासे हैं हुसैन, पानी बंद है, नमाज तयम्मुम पे पढ़ रहे हैं, पानी बंद है, कुरान तयम्मुम से पढ़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, न तिलावत में कमी है, न इबादत में कमी है, न रियासत में कमी है। बताओ ईमानदारी के साथ, आज हम एक रोजा रखते हैं कांप जाते हैं, चलने के लायक नहीं रहते। हम एक रोजा रखते हैं बोलने के लायक नहीं रहते। हम एक रोजा रखते हैं साहब हमारी हालत खराब हो जाती है। मगर ये हुसैन है, सेहरी नहीं है मगर रोजा है, इफ्तार नहीं है मगर रोजा है। ये हुसैन है, पानी नहीं पी रहे हैं मगर सजदा भी लंबा हो रहा है। ये हुसैन है, खाना नहीं खा रहे हैं मगर कुरान की तिलावत हो रही है। जमाने को हुसैन बता रहे हैं, देख ये तेरा इमाम है जिसने करबला में भूखे प्यासे रहकर 3 दिन का रोजा भी रखा है, मुसलसल नमाजें भी पढ़ी हैं। हुसैनियों, रमजान आए ना तो तुम सेहरी करके रोजा रखना, मगर जिंदगी में कभी रोजे को न छोड़ना, सजदे करना, कभी सजदों को न छोड़ना ताकि जमाना जान जाए हुसैन ने करबला में रोजा रखा है, मदीने में रोजा रखा है। हुसैनी आज भी रोजा रख रहे हैं, हुसैनी आज भी नमाजें पढ़ रहे हैं। ये मेरे इमाम है। अमर बिन साद ने कहा, हुसैन 3 दिन से भूखे हैं, आपके बच्चे प्यासे हैं, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि आप यजीद के हाथ में हाथ दे दे, यजीद की बैत कर ले? मेरे इमाम कहते हैं, ए अमर बिन साद, हम वो हैं कि मेरी माँ ने मदीने में ही भूखे रहना सिखाया है, प्यासे रहना सिखाया है। ऐ अमर बिन साद, तू हमें भूख दिखा रहा है, तू हमें प्यास दिखला रहा है। अरे जिस शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए, जिस शरीयत की बका के लिए मेरे बाबा हजरत मौला अली जिस शरीयत की बका के लिए और शरीयत की तबलीग के लिए सहाबाए कराम और मेरे नाना जान ने पेट में पत्थर बांधा है, हुसैन उस शरीयत को भूखे रहकर बचाने का हौसला रखता है। हुसैन उस शरीयत को प्यासे रहकर बचाने का हौसला रखता है। ऐ यजीदियों, ठहर जाओ, याद रखना, हमें भूख न दिखाना। कहा तुम्हारे बच्चे हैं, कहा होने दो। कहा जानते हो यजीदियों, तुम हमें न देखो, हमारी जान शरीयत से बढ़कर नहीं है, हमारी औलाद शरीयत से बढ़कर नहीं है, मेरा अली अकबर शरीयत से बढ़कर नहीं है। करबला में हुसैन ने बताया, हमारी जिंदगी शरीयत से बढ़कर नहीं है। यही बात बरेली में अहमद रजा ने भी बताया कि जो शरीयत वाला है वही अहमद रजा वाला है, जो शरीयत वाला नहीं है वो अहमद रजा वाला नहीं। नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर नेमते मिल्लत, याद करे शहीदाने करबला।
हजरात मैं बताना चाहूंगा, ऐसे ही याद रखना, आपका बेटा शरीयत की का बागी हो जाए, कहना हम हुसैनी हैं, शरीयत पे अमल करोगे मेरे हो। आपकी बेटी शरीयत की बागी हो जाए, कहना हम हुसैनी हैं, शरीयत पे चलोगी तो मेरी हो। अगर बीवी शरीयत की बगावत में आ जाए, कह देना हम हुसैनी हैं, शरीयत पे चलोगी तो मेरी हो। अरे सुनो, जमाने का कोई ताकतवर हाकिम शरीयत का बागी हो जाए, कहना हम तभी तुझे मानेंगे जब तू खुदा और उसके रसूल की मानो। बोलिए ऐसा होना चाहिए। हाथ उठाकर एक बार प्यार से बोल दीजिए, होना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपकी समात ने भी मेरी तबीयत खुश कर दी। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, अब आपकी तबीयत कैसी है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये मेरी कौम के शहजादों, आहा 3 दिन की भूख है, 3 दिन की प्यास है। इधर अमर बिन साद के पास शिमर जिल जौशन 9वीं मुहर्रम के शाम को पहुँच गया है। कहता है, ऐ अमर बिन साद सुनो सुनो, या तो तुम इमाम हुसैन पर हमला करो या तुम अपने मनसब से माजूल होकर चले जाओ। अमर बिन साद थोड़ी देर के लिए सख्ते में पड़ा, करूं तो क्या करूं, मगर दौलत ने उसे अंधा बना दिया था, हुकूमत की लालच ने अमर बिन साद को अंधा बना दिया था। अल्लाह अल्लाह, ए मेरे दोस्तों, आज हम भी दौलत की लालच में अंधे हो जाते हैं, आज हम भी हुकूमत की लालच में अंधे हो जाते हैं, आज हम भी कुर्सियों की लालच में अंधे हो जाते हैं। याद रखना, मैं किसी को यजीदी नहीं कह सकता, और मैं अपने उलमा से भी कहूंगा, आप किसी को यजीदी मत कहिए। हाँ ये बताइए कि दौलत की लालच में शरीयत को छोड़ना ये यजीदियों का किरदार है। दौलत की लालच में हुसैन के दामन को छोड़कर और यजीद के पीछे चलना ये यजीदियों की पहचान है। दौलत की इक्तिदा मत करना, बल्कि शरीयत की इक्तिदा करना ये हुसैनियों की पहचान है, हुसैनियों की अलामत है। अमर बिन साद ने कहा शिमर जी जौशन से, ठीक है हम जंग के लिए तैयार है। सफ़ें दुरुस्त होने लगी, इमाम हुसैन की नजर पड़ी। हजरत अब्बास अलंबरदार से कहा, है अब्बास जाइए और जाकर के अमर बिन साद से पूछिए क्या बात है, क्या माजरा है, क्या वजह है कि तुम सफ़े दुरुस्त कर रहे हो। जो ही अब्बास अलंबरदार पहुंचे, अमर बिन साद बोल पड़ा, जाकर हुसैन इब्ने अली से कह दो अब कोई सूरत नहीं है, या तो यजीद की बैयत कर ले या फिर जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाए। अब्बास अलमदार करीब आए, या इमाम वो हमसे लड़ने के लिए तैयार है, वो अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर रहे हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं, अब्बास अलमदार जाओ और जाकर के अमर बिन साद और यजीदियों से कहो हुसैन जानता है शहादत मेरे मुकद्दर में है, इस शहादत की खबर हुसैन पहले से जानता है। अरे दुनिया में यही तो एक जंग है, जंग बद्र हो, जंग उहुद हो, जंग हुनैन हो, सुलह हुदैबिया हो। याद रखना दुनिया में करबला से पहले और करबला के बाद जितनी जंगें हुई सब में लोग जंग लड़ने पहले गए हैं, शहादत की खबर बाद में आई है। मगर ये करबला है जहां हुसैन गए बाद में है, नबी के घर हुसैन के घर शहादत की खबर पहले आ गई है। करबला जाने से पहले हुसैन के घर शहादत की खबर आ गई है। इमाम फरमाते हैं, मैं भागने के लिए नहीं आया, मैं शहादत का जाम पीने के लिए आया हूँ। मगर अब्बास यजीदियों से कहिए हमें नमाज बहुत पसंद है, बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। हमें कुरान की तिलावत बहुत पसंद है, हमें जिक्र अस्कार बहुत पसंद है, हमें सजदा बहुत पसंद है, हमें क़याम बहुत पसंद है। खुदा की बारगाह में रात की तन्हाइयों में रोना मुझे बहुत पसंद है। ऐ हुसैनियों, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल तुम ही माशरे में लोगों को बताओ कि हुसैन को नमाज पसंद है। मेरे इमाम फरमाते हैं, अमर बिन साद से कहो एक रात की हमें मोहलत दे दे। ये मोहलत इसलिए नहीं चाहिए कि हुसैन करबला छोड़कर चला जाएगा। हुसैन इसलिए मोहलत मांग रहा है ताकि एक रात जी भरकर खुदा की इबादत कर लूं। मैं अपने
मालिक मौला के रूबरू सर्व सुजूद हो जाऊं। आज के बाद सजदा का मौका मिले न मिले, आज के बाद कयाम का मौका मिले न मिले, आज के बाद सजदे का मौका मिले न मिले, जाकर के एक बार इजाजत ले लो। अब्बास अलमदार गए, यजीदियों से कहा हमें एक रात की मोहलत दे दो ताकि आज की रात हम जी भरकर खुदा की इबादत कर ले। यजीदी थोड़ी सी चेमीगोइयां के बाद मान गए, ठहर गए। मेरे इमाम ने सारे काफले वालों को जमा किया, मगरिब की नमाज के बाद चराग को बुझा दिया और कहा ऐ मेरे साथियों तुम्हारी मोहब्बत हमें कबूल है, ऐ मेरे अहले बैत तुम्हारी मोहब्बत हमें कबूल है, ऐ रसूलुल्लाह के सहाबा मेरे नाना के सहाबा आप हजरात की मोहब्बत हमें कबूल है। आप अपने घरों को चले जाएं, अहले बैत में से भी लोगों को ले ले। तन्हा हुसैन यजीदियों से लड़ने के लिए काफी है। ये कौन बहादुर है जो 22,000 से अकेले लड़ने की बात कर रहा है? ये करबला में कौन शहसवार है? हाँ हाँ, ये वही शहसवार है जो नबी के कांधे पे पला है, ये वही शहसवार है जो रसूलुल्लाह की पुश्त पे पला है, ये वही शहसवार है जो मुस्तफा जाने रहमत की गोद में पला है, ये वही शहसवार है जिसे खातून जन्नत ने दूध पिलाया है। मगर इमाम हुसैन के जानिसार और साथी, ऐ 72 साथियों तुम्हारी अजमत को सलाम, तुम्हारी वफादारी को सलाम। हम और आप होते तो मौके को गनीमत समझकर मैदान से वापस चले जाते, मगर इन 72 हुसैनियों ने कहा था या इमाम आपकी शहादत के बाद ये जिंदगी किस काम की, आपके बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है। या इमाम आपसे हम दूर होकर नहीं रह सकते। या इमाम जब तक जिंदा है हमारी मोहब्बत आपके लिए है, हमारी जान आप पे कुर्बान है। कल बरोज़े महशर मेरी माँ फक्र से कहेगी सैयदा से सैयदा मेरे बच्चे की शहादत को कबूल करे, मेरे बेटे ने आपके बेटे की मोहब्बत में जान की कुर्बानी दी है। इमाम आली मकाम के आंखों में आंसू आ गए, चराग को रोशन किया, कहा साथियों नहीं जाओगे? काका नहीं जाएंगे। कहा तो आज की रात जी भरकर खुदा की बारगाह में इबादत कर लो, आज की रात जी भरकर नमाज पढ़ लो। हुसैनी नमाज पढ़ रहे हैं, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, रात कट रही है, 9वीं मुहर्रम की रात है जिस शब में हम और आप बैठे हैं। आज की रात ही करबला में हुसैन सजदे में है, खुदा की बारगाह में आंसू रवा और दवा है। मालिको मौला मेरे साथियों को साबित कदमी दे दे, मेरे साथियों के दिलों में हौसला दे दे, यजीदियों से टकराने का जज्बा दे दे। ए मेरी कौम की माँ, क्या तुम भी अपने बच्चों के लिए दुआएं करती हो? रात की तन्हाई में खेमे में हजरत ज़ैनब का मुसल्ला बिछा है, हजरत शहरबानो का मुसल्ला बिछा है, नन्ही हजरत सकीना का मुसल्ला बिछा है, पेशानी सजदे में है, दुआ करती है मौला ए मौला मेरे भैया हुसैन को कामयाब कर दे, मेरे बच्चों की शहादत को कबूल कर ले। हजरत शहरबानो दुआ करती है मौला मेरे शौहर को कामयाब कर दे, उन्हें इस्तिकामत अता फरमा। एक बीवी रात की तन्हाई में शौहर की कामयाबी की दुआ कर रही है, एक बहन रात की तन्हाई में भाई की कामयाबी की दुआ कर रही है। ऐ मेरी कौम की माओ और बहनों, आज के इस जलसे से जाना तुम भी तन्हाइयों में मुसल्ले बिछाना, मुसल्ले बिछाकर कभी अपने बाप के लिए दुआ करना, कभी अपनी माँ के लिए दुआ करना, कभी अपने शौहरों के लिए दुआ करना। क्यों सिर्फ ताबीजों के पीछे भागती हो? क्यों सिर्फ ताबीजों के पीछे भागती हो? मैं कहूँगा ताबीजें तो जब ही फायदा करेंगी जब तू फातिमतु ज़हरा की बेटी की तरह मुसल्ला बिछाने वाली हो जा, फातिमतु ज़हरा की बहू की तरह मुसल्ला बिछाने वाली हो जा। मैं कहना चाहूँगा ए मेरी कौम की शहजादियों, तुम्हारे घरों में भी मुसल्ले बिछे, तुम्हारी औलादों के मस्जिदों में मुसल्ले बिछे। रात इबादत में गुजरती है, फजर की नमाज पढ़ते हैं इमाम आली मकाम, काफिला तैयार, काफिले वाले तैयार है, इधर हुसैनी लश्कर भी तैयार है, उधर यजीदी लश्कर भी तैयार है। मेरे इमाम खुतबा फरमा रहे हैं, ऐ यजीदियों क्या अब भी वक्त नहीं आया? अपने इरादे को बदल लो। क्या मैं नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या मेरे नाना का नाम आजान में नहीं लिया जाता है? किसी को असर हो या न हो,
हो, मगर उनके के बीच में जो पाक दामन था, जो पाक दिल था, जिसकी तबीयत नेक थी, जिसकी तबीयत में शराफत थी, हजरत हूर इब्ने रियाही घोड़े को एड़ लगाते हैं। बगल वालों ने पूछा हूर क्या हो गया? कहा एक तरफ जहन्नम को देख रहा हो और एक तरफ जन्नत को देख रहा हो। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हूर इब्ने रियाही ने कहा अब मैं जहन्नम से निकलकर जन्नत की तरफ जाना चाहता हूँ, इसलिए कि हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है और जिसे नबी ने जन्नती कह दिया वो हुसैन जन्नत का मालिक कल भी था और मालिक जन्नत आज भी है, आज भी है। अल्लाह अल्लाह। इधर हूर इब्ने रियाही लगाते हैं, अपने घोड़े को दौड़ाते हुए मेरे इमाम के कदमों में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद अर्ज़गुज़ार होते हैं, या इमाम हमारी खताओं को माफ करें, मैंने आपको करबला आने पे मजबूर किया। या इमाम मेरी खताओं को माफ करें और अपनी कदमों में, अपनी मोहब्बत में हूर इब्ने रियाही को जान कुर्बान करने की इजाजत दे। ये मेरे इमाम है, फरमाते हैं हूर जा, तू दुनिया में भी जहन्नम से आजाद है और आखिरत में भी जहन्नम से आजाद है। हूर इब्ने रियाही यजीदियों के सामने तकरीर फरमाते हैं, यजीदियों तुम दौलत के नशे में मस्त हो, तुम हुकूमत के नशे में मस्त हो, देख लो हक हुसैन के साथ है, इधर आ जाओ। अल मुख्तसर ये साहब यजीदियों ने इमाम आली मकाम की जानिब एक तीर फेंका, जो ही तीर फेंका हुसैनी भी मचल गए। हुसैनियों ने कहा या इमाम जब तक हम हैं तब तक अहले बैत का कोई जवान मैदाने करबला में नहीं जाएगा। हबीब इब्ने मुजाहिर से लेकर हजरत हूर इब्ने रियाही ने सबने मैदाने करबला में इमाम आली मकाम की मोहब्बत में शहादत का जाम पिया। जमाने को बताया देख हम सहाबी भी हैं और कुछ सहाबी की औलादे भी हैं, हमने अहले बैत की मोहब्बत में जान कुर्बान किया है। जब सारे साथी कुर्बान हो गए, सिर्फ अहले बैत अतहार बच गए। आज हुसैन की मोहब्बत की मजलिसें सजाने वाले कुछ जालिम लोग ऐसे हैं जिन्हें शिया कहा जाता है। ये माज़अल्लाह अपनी मजलिसों में हजरत अबू बकर की शान में तबर्रा करते हैं, हजरत उमर की शान में तबर्रा करते हैं, उस्माने गनी की शान में तबर्रा करते हैं। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा अबू बकर उमर को गालियां देने वालों हजरत इमाम हसन से कौन सा मुंह दिखाओगे? हजरत इमाम हसन के 4 बेटे मैदान करबला में आए थे, एक जिनका नाम अब्दुल्ला इब्ने हसन है, एक जिनका नाम कासिम इब्ने हसन है, एक जिनका नाम अबू बकर इब्ने हसन है, एक जिनका नाम उमर इब्ने हसन है। मुझे ठाड़ कर कहने दो जिस हुसैन को उमर पसंद है उनसे तुम नफरत कैसे कर सकते हो? जिस हसन को अबू बकर पसंद है उनसे तुम नफरत कैसे कर सकते हो? और उस्माने गनी उनकी हिफाजत के लिए तो हसनैन करीमैन को हजरत अली ने पूरी रात दरवाजे पे खड़ा रखा। जिसकी हिफाजत हसनैन करे उनसे तुम नफरत की बात कैसे कर सकते हो? याद रखना जिससे हुसैन ने मोहब्बत की है हम उससे मोहब्बत करेंगे, और जिस यजीद से हुसैन ने बगावत की है हम रहती दुनिया तक उस यजीद से बगावत करेंगे। क्या करेंगे? हाथ उठाकर बोले क्या करेंगे? बगावत करेंगे। याद रखिएगा ये म्यार है, ये इखलाक है, ये वफा है, ये हुस्न है, ये रानाई है। अल्लाह अल्लाह। अब आइए मैदाने कारेसार है साहब, एक ऐसे बेटे की बात मैं बताऊं आप सुनेंगे आपका कलेजा जहल जाएगा। अल्लाह अल्लाह। दुनिया में ऐसा बाप आपने नहीं देखा होगा, ऐसा बेटा आपने नहीं देखा होगा। अब बाप मैदाने कारेसार में जाने के लिए अमामा बांध रहा है। मेरे घर वालों ठहरो, पहले मुझे करबला में जाने दो। बेटा सामने खड़ा है, बाबा जान नहीं, पहले अली अकबर करबला में जाएगा। ये बाबा जान मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपका बेटा हूँ। अगर आप करबला में चले गए कल जमाना अली अकबर को बुज़दिल कहेगा। ये बाबा जान अगर मैं करबला नहीं गया दुनिया क्या कहेगी? ये बेटे के सामने, जवान बेटे के सामने बाप ने
शहादत का जाम पी लिया और बेटा अपनी जवानी की हिफाजत करता रहा। हे मेरे बाबा, हमने तो यही जाना है कि बेटे की जिंदगी बाप की वफा के लिए है। बाबा मैंने तो यही जाना है बेटा अपने जब तक जिंदा रहे अपने माँ बाप की इज्जत और उनकी जिंदगी की हिफाजत करता रहे। हे बाबा जान, अली अकबर का जिस्म और लहू सब आपकी मोहब्बत में कुर्बान है। मेरी पूरी जिंदगी आपकी गुलामी में है। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहना चाहूंगा, बताओ आज मार्केट में हजारों डुप्लीकेट रस्सी बांधकर अपने आप को अली अकबर के गुलाम कहने वाले घूम रहे हैं। उनसे पूछियो कि तुमने बाप को खाना कितने वक्त खिलाया है, तुमने माँ को रोटियां कितने वक्त खिलाई हैं, तुमने महीने में कमाकर बाप को कितना दिया है, तुमने माँ की खिदमत कितनी बार की है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, बड़े हुसैनी है आप, बड़े ओरिजिनल हुसैनी है। या हुसैन का नारा आप खूब लगाते हैं। तो सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, इमाम हुसैन के बेटे ने तो अपनी बाप की मोहब्बत में पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, बता तू तो अपनी बाप की मोहब्बत में अपनी दौलत भी कुर्बान नहीं कर पाता। तेरा बाप दवा के बगैर अस्पताल में दम तोड़ देता है, तेरी माँ पैसे के बगैर अस्पताल में दम तोड़ देती है, तेरा भाई पैसे के बगैर नाकामयाब हो जाता है, तेरी बहन की रातें भूखी गुजर जाती है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि अगर हजरत अली अकबर के गुलाम हो तो आज के बाद कमाना तो खुद बाद में खाना, माँ बाप को पहले खिलाना, खुद बाद में पहनना, माँ बाप को पहले पहनाना, घर बनाना खुद बाद में रहना, माँ बाप को पहले रखना। तेरी बीवी और बच्चे पूछे तू कमाकर सबसे ज्यादा माँ बाप की खिदमत क्यों करता है, कहना हम हुसैनी हैं। हजरत अली अकबर ने बाबा हुसैन की मोहब्बत में जान कुर्बान किया है। हम अली अकबर के गुलाम माँ बाप की मोहब्बत में अपनी मेहनतों की कमाई कुर्बान कर रहे हैं। बहुत अच्छा पैगाम कुर्बान कर रहे हैं। लाजवाब। बताइए कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले माँ बाप को खिलाएंगे? जरा हाथ उठाइए, कितने नौजवान हैं? सारे नौजवान। सुभान अल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर अजीम अता फरमाए। इन बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू न आने देना, इन बूढ़े माँ बाप की खिदमतों का ख्याल रखना। हजरत अली अकबर है, बाबा इमाम हसन की बारगाह से इजाजत लेकर जब मैदान कारेजार में पहुंचे हैं, जब अली का पोता पहुंचा है, हुसैन का बेटा पहुंचा है, यजीदियों में घबराहट पैदा हो गई। सभी है मुस्तफा थे हजरत अली अकबर। जब हजरत अली अकबर को यजीदियों ने देखा, यजीदी थर्रा गए, यजीदी कांपने लगे। हजरत अली अकबर ने कहा, यजीदियों बहुत लड़े हो, हिम्मत है तो हुसैन के बेटे के मुकाबले में आ जाओ, हिम्मत है तो अली मुश्किल कुशा के पोते के मुकाबले में आ जाओ, आ जाओ मेरे मुकाबले में। किसकी हिम्मत है जो मेरे मुकाबले में आएगा? अमर बिन साद चिल्लाता है, यजीदियों ऐसी गलती न करना, अगर एक एक करके लड़ोगे तन्हा अली अकबर सबको मिटाने के लिए काफी है। कहा फिर करना क्या है? कहा सारे यजीदी मिलकर हमला करो। मगर अली शेरे खुदा का पोता जब दाहिने से यजीदी चलते और जब तलवार दाहिने चलाते तो यजीदी कटते हुए पीछे की तरफ भागते, जब बाएं तलवार चलाते तो बाएं तरफ यजीदी कटते हुए भागते, जब आगे तलवार चलाते तो यजीदी आगे की तरफ कटते हुए भागते। ऐसा लगा कि अली अकबर की तलवार सारे यजीदियों को काट कर रख देगी, यजीदी ताब न ला सके। हजरत अली अकबर मौका को गनीमत देखकर बाबा के कदमों को बोसा देने आ रहे हैं। फरिश्ते देखकर मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, ये अली शेरे खुदा का शेर आ गया है, ये हुसैन का लफ्ते जिगर है। बहादुरी देखकर फरिश्ते मचल गए, अल्लाह अल्लाह। आते हैं, आने के बाद इमाम के कदमों को बोसा देते हैं। बाबा जान पानी का चंद कतरा मिल जाए सारे यजीदियों का खात्मा हो जाएगा। मगर मेरे इमाम फरमाते हैं, बेटे बेटे अली अकबर, आज आपके
बाबा यहाँ पानी पिलाने के लिए नहीं लाए हैं। ये मेरे बेटे अली अकबर, वो देखो आपके नाना कौसर का जाम लिए खड़े हैं। बेटे एक कदम तुम दूर हो, नाना के कौसर तक पहुंच जाना ये हुसैनियों की पहचान है। ये मेरे बेटे आगे कदम बढ़ाओ। ये दुनिया में वो बाप है, हर बाप बच्चे की हिफाजत के लिए मैदान में दौड़ता है, मगर हुसैन ऐसे बाप है जो अपने बच्चे की शहादत के लिए मैदान में दुआ कर रहे हैं। हज़रत अली अकबर मैदान कारेज़ार में दोबारा पलटे हैं, मगर 3 दिन के भूखे प्यासे रहने के बावजूद सारे यजीदियों को थरथरा दिया। सारे यजीदियों का रंग कांप गया, सारे यजीदी कांप उठे। अमर बिन साद ने चिल्लाया, यजीदियों अगर सब मिलकर हमला नहीं करोगे तो तन्हा अली अकबर सारे यजीदियों को खत्म कर देंगे। सारे यजीदी तलवार लेकर बढ़े, इमाम की तलवार फिर लहराई है, यजीदी कटने लगे। अमर बिन साद ने कहा, तीर चलाओ तीर। चारों तरफ से जब यजीदियों ने तीर की बरसात की तो मेरे इमाम का पाला बेटा हजरत अली अकबर, हजरत अली अकबर अपने घोड़े से नीचे गिरे हैं, जख्मों से चूर चूर होकर जब जमीन पर गिरे हैं। यजीदियों की तलवार और तीर के इतने जख्म मिले कि हजरत अली अकबर ने शहादत का जाम पी लिया है। अमर बिन साद आवाज देता है, हुसैन आओ और अपने बेटे के लाशे को कांधे पे उठा करके ले जाओ। सुनो, जबरदस्ती रोना और रुलाना ये राफजियत की पहचान है। और बोलते बोलते यादे हुसैन में ये आंसू खुद निकल पड़े तो ये इश्क और मोहब्बत की पहचान है। याद रखना जिंदगी में इन बातों को, याद रखना खूब जिंदगी में इन बातों को। मैं आपको नहीं कहता कि आप जबरदस्ती आंसू बहाएं, मातम करें, नहीं, मातम भी इस्लाम में हराम है। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मेरे इमाम गए हैं, लाशें को उठाया है। दुनिया में आपने हर बाप को देखा होगा, बेटे को बचाने के लिए कांधे पे बीमार बेटे को कांधे पे उठाकर अस्पताल में दौड़ता है। बेटा अगर दम तोड़ दे तो बाप का हार्ट अटैक कर जाता है। मगर कितने बहादुर हैं हुसैन, कितने बहादुर हैं मेरे आका हुसैन। जवान बेटे के लाशे को कांधे पे उठाया है, आसमान की तरफ सर को उठाया है और मेरे इमाम दुआ करते, मौला एक अली अकबर क्या, अगर हजारों अली अकबर हो तो आज तेरी रजा के लिए हुसैन कुर्बान कर देगा, तेरी रजा के लिए हुसैन कुर्बान कर देगा, शरीयत की बका के लिए कुर्बान कर देगा। मेरे इमाम खेमे में ले जाकर लाशें को रखते हैं। इतने में साहब एक ऐसा शहजादा मैदाने करबला में आया है। दुनिया में बेटे को बढ़ाना बहुत आसान है। अब तो सिमटेगा ही, लेकिन कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाएगा, है ना। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दें या हबीब अल्लाह। अब सुने जरा गौर से, एक ऐसा शहजादा खड़ा है, ऐसा जो भाई की याद है, वफादार भतीजा है, और बाप के लिए बेटे का कटाना आसान है, मगर जिससे बेटी की निस्बत हो चुकी हो। ओ कासिम मैदाने कारेज़ार में खड़े हैं। बाबा जान इजाजत दीजिए मैं भी मैदाने करबला में जाऊं। इमाम हुसैन मचल गए। कासिम आप मेरे भैया की याद है? कहा चचा जान, बाबा ने कहा था, ए मेरे बेटे, जब मेरा भाई हुसैन मैदाने करबला में हो और यजीदियों के नरगे में हो तो साथ छोड़ना नहीं, बल्कि जमाने को बता देना, अगर बाबा हसन होते तो भी करबला में होते। बाबा हसन का बेटा भी मैदाने करबला में है। एक नहीं, इमाम हसन के 4 बेटे मैदाने करबला में शहादत का जाम पिए हैं। मैं ये बताना चाहूंगा, जब इमाम कासिम मैदाने करबला में पहुंचे ना, तो अमर बिन साद ने पहचान लिया था। कहा था, कासिम आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको यजीद से हुकूमत दिलवाएंगे। आज का कोई
भतीजा होता तो चचा की मुखालफत में खड़ा हो जाता, मगर हजरत कासिम ने कहा हम वो भतीजे नहीं हैं, हम कल भी हुसैन के शहजादे थे और आज भी हुसैन के शहजादे हैं। हमारे बाबा ने जिसे हुकूमत दे दी है हम उससे हुकूमत छीनने के लिए नहीं, हम तो करबला में शहादत का जाम पीने के लिए आए हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा हर चचा से, भाई की शहादत के बाद भाई की औलादों को छोड़ना नहीं, हुसैन की तरह उन्हें गले से लगा के प्यार करना। और हर भतीजे से कहूंगा बाप की मौत के बाद चचाओं को छोड़ना नहीं, बुरा भला न कहना, बल्कि उनसे प्यार करना। ये हुसैन की और हुसैनियों का पैगाम है, ये हजरत कासिम का प्यार है। अल मुख्तसर ये हजरत कासिम ने शहादत का जाम पिया। मेरे इमाम सर पे अमामा बांध रहे हैं, बीमार ज़ैनुल आबिदीन खड़े हैं। सुनिए ज़ैनुल आबिदीन कौन है? ये हजरत शहरबानो के शहजादे हैं। शहरबानो कौन है? ईरान की शहजादी है, नौशेरवा बादशाह की पोती है। हजरत अलिया हजरत याद रखेंगे खूब जिंदगी में, ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत शहरबानो के शहजादे हैं। साहब उनकी माँ शहजादी थी, शहजादी। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, और इमाम हुसैन इस्लाम के शहजादे थे। जमाना उमर की बात करता है, जब ईरान की शहजादी मदीने में आई, लोगों ने पूछा था ए अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब, ये शहजादी किसके हिस्से में जाएंगी? कहा ये शहजादी हैं तो इस्लाम के शहजादे हुसैन के हिस्से में जाएंगी। जिस उमर ने हुसैन को शहजादा कहा हो, जमाना उसे जलील कैसे कर सकता है? नहीं, ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफात की मंजिलों से हटाया न जाएगा। अल्लाह अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब खड़े हुए, मेरे इमाम ने कहा शहजादे आपको जाने की इजाजत नहीं है। कहा हुजूर जमाना हमें बुज़दिल कहेगा। कहा शहजादे आपके बाबा के जिम्मे दो काम है, एक इस्लाम बचाना है, एक नाना का खानदान बचाना है। इस्लाम बचाने के लिए हुसैन के लहू की जरूरत है, और खानदान बचाने के लिए ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी की जरूरत है। बेटे आपको मेरी वसीयत याद रखिए, आप जब करबला से जाएंगे तो दमिश्क के जामे मस्जिद में बाबा हुसैन के नाम का खुतबा पढ़ेंगे, जमाने को सच्चाई बताएंगे, आपसे हमारी नस्लें चलेंगी। अल्लाह अल्लाह। बादशाह वक्त इमाम हुसैन ईरान की शहजादी इनके बेटे थे। यही वजह है आज सैयद साहिबान का, या आले रसूल का मिजाज भी बादशाह शहाना होता है, शहाना। मेरे इमाम ने क्या कहा? दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते मेरे इमाम ने समझाया। इमाम हुसैन मैदान करबला में गए, मुख्तसर तकरीर की, यजीदियों ने तलवारें चलाई। इमाम अली मकाम की जब तलवार चली है, किसके अंदर ताकत थी जो इमाम के मुकाबले में आ जाए? जिधर तलवार चलती यजीदी गाजर मूली की तरह कटते, मगर कुदरत शहादत मंजूर है। चारों तरफ से यजीदियों ने तीरों तलवार की बारिश की। हक का इमाम जख्मों से चूर चूर होकर 72 जख्म खाकर घोड़े से नीचे गिरा है। फकीह मिल्लत लिखते हैं इमाम ने अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया, जमाने को बताया हुसैनियों 72 जख्म खाकर भी तेरे इमाम को सजदा करना पसंद है, तुम कभी सजदे से मुंह न मोड़ना। सुनो हुसैनियों, मेरे इमाम ने कहा था माँ से मैंने दो चीजें सीखी थी, एक नमाज और एक कुरान की तिलावत। इमाम ने कहा मेरी माँ देख ले, आपका बेटा हुसैन 72 जख्म खाकर भी करबला में सजदा कर रहा है। यजीदियों ने सजदे की हालत में सर को तन से जुदा किया। इमाम का सर नेज़े पर चढ़ा, इमाम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, जमाने को बता रहे हैं दुनिया वालों माँ ने मुझे कुरान का साथी बनाया, सर तन से लगा था तो भी हुसैन कुरान के साथ था, सर तन से जुदा हुआ तो भी हुसैन कुरान के साथ है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। 22,000 यजीदियों ने सोचा था कि हम इमाम हुसैन की शहादत के बाद जंग जीत गए, मगर
हजरत ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खड़ा कराया, कहा शहजादे मगरिब का वक्त है, मैदान करबला में आजान दीजिए। कहीं से आजान की आवाज नहीं आ रही है ताकि दुनिया जान जाए हुसैन कत्ल हुए हैं, मगर उनके नाना की आजान भी बाकी है, नाना की शरीयत भी बाकी है, नाना की शरीयत बाकी है। अल मुख्तसर ये लुटा हुआ काफिला जब नेज़े पे चढ़कर इमाम का सर दमिश्क में दाखिल हो रहा था, हजरत सुहैल साहब ये रसूल दमिश्क के बाजार में थे। पूछा दमिश्क वालों क्यों खुशियां मना रहे हो, ढोल बजा रहे हो? कहा यजीद के बागी हुसैन का सर आ रहा है, यजीद ने खुशी मनाने का हुक्म दिया है। हजरत सुहैल ने कहा किस दरवाजे से आ रहा है? कहा फला दरवाजे से आ रहा है। हजरत सुहैल बाहर निकल गए, देखा कुछ दूर पर एक सर नेज़े पर सवार है जो चेहरा नबी के चेहरे से मिल रहा है। करीब गए, देखा हुसैन को पहचान गए, रो पड़े, मचल गए। कहा आह यजीदियों, तुमने कितना बड़ा जुल्म किया। उस पेशानी पे तीर मारी जिसे नबी ने चूमा है, उन लबों को छलनी किया जिसे नबी ने चूमा है, उन गले को काटा जिसे नबी ने बोसा दिया है। आंखों में आंसू है। इतने में एक नन्ही शहजादी करीब आई। चचा जान आप क्यों रो रहे हो? कहा शहजादी ये जो सर है ना, मेरे आका हुसैन का सर है, ये मेरे नबी के नवासे हैं। आप कौन है? कहा मैं उनका सहाबी हूँ। सैयदा ने कहा मैं इमाम हुसैन की बेटी सकीना हूँ। चचा आप मेरा एक काम कर देंगे? कहा शहजादी कौन सा काम है? कहा चचा जान मेरे बाबा हुसैन का सर हमसे काफी आगे करा दीजिए, यजीदी बड़े लालची हैं, उन्हें कुछ पैसा दीजिए। हजरत सुहैल कहते हैं मैं दौड़ कर गया, मेरे पास 400 दीनार था, निकाल कर यजीदियों को दिया। इमाम का सर आगे करा दिया और अहले बैत का काफिला पीछे करा दिया। मैंने कहा सैयदा मेरी खिदमत कबूल है। सैयदा सकीना ने क्या कहा? मेरी कौम की बेटियों इसे सीने में जगह देना। जमाना सोच रहा था सकीना को प्यास लगी है, पानी मांगेगी, कई दिनों की भूखी है, खाना मांगेगी। सैयदा सकीना ने कहा चचा जान मैंने इसलिए बाबा का सर आगे करा दिया, बाबा की शहादत के बाद करबला में यजीदियों ने मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया है, माँ शहरबानों के सर से दुपट्टा छीन गया है, फूफी ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीन गया है। चचा यजीदी अपने छतों पे चढ़कर बाबा का सर देखना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो उनकी नजरें सकीना पे पड़ जाए, इसलिए मैं अपनी पर्दे की हिफाजत के लिए मैंने बाबा के सर को आगे कर दिया है। दुनिया की बेटियों, ये हजरत हुसैन की बेटी है जिन्होंने बाप की शहादत के बाद भी जमाने को बताया ये देख हुसैन की बेटी है, बाप जिंदा है तो भी सर पे दुपट्टा है, और बाप ने शहादत का जाम पी लिया है, दुपट्टा नहीं है मगर पर्दे की आबरू बचा रही है, जमाने को बता रही है बाप जिंदा हो तो भी अपनी इज्जत की हिफाजत करना, और बाप शहादत का जाम पी ले तो भी अपनी इज्जत की हिफाजत करना। तुम तालीम के नाम पे यौन शोषण की शिकार न होना, कभी अपनी इज्जत और आबरू का सौदा न करना। जमाना तेरी इज्जत लूटना चाहता है, कॉलेज का कोई आवारा तेरी कलाई पकड़े कहना जालिम हक। हम उस सकीना के मानने वाले हैं जिसने बाप की शहादत के बाद भी पर्दे की आबरू बचा ली है। ऐ इस्लाम की बेटियों, आवारा लड़कों के साथ या किसी के साथ शरीयत के खिलाफ कदम चला के भागना मत, वरना ये आवारा कुत्ते तेरी गोश्त नोच कर तुझे सड़कों पर छोड़ देंगे, तेरा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा जैसे चाय पीने वाला चाय पीकर प्याली को छोड़ देता है। याद रखना ससुराल चली भी गई भागकर तेरे आवारा आशिक के साथ अपने, तो तेरे ससुराल वाले कहेंगे बदचलन लड़की है, इसने भागकर शादी की है, 2-4 बच्चे जन्म ले लिए, किसी ने कह दिया तेरी माँ बदचलन थी तो तुम क्या करोगी। इसलिए सुन, आज के जलसे से पैगाम लेकर जा, शरीयत के मुताबिक जब घर से निकलना तो निकाह करके निकलना, ताकि तेरा बाप तुझे शहजादी बनाकर दुल्हन की तरह रुखसत कर सके। नबी की सुन्नत के मुताबिक जब तू शहजादी बनकर जाएगी, पाँव में एक कांटा भी चुभेगा ना तो तेरा बाप तेरे पीछे खड़ा होगा, तेरे भाई और समाज तेरे पीछे खड़ा होगा। इसलिए भारत की बेटियों, करबला का पैगाम ये है कि जान जाए
जाए मगर इज्जत व आबरू न जाए। हम शरीयत पे चलने वाले बने, नमाजों की पाबंदी करें, रोजे की कसरत करें, नेज़े पे चढ़कर भी कुरान की तिलावत हो तो तिलावत करें। जुल्म के 22,000 साथी आए थे मगर मिट गए, आज यजीदियों का नामो पता नहीं चलता। सारी दुनिया जुल्म के साथ हो मगर आप हुसैनी हैं तो अकेले हक के साथ रहिए, इसलिए कि जुल्म के साथी मिट गए मगर तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैदाने करबला से हक के मुसाफिर चले। तो आज पूरी दुनिया में आजान भी बाकी है, नमाज भी बाकी है, हुसैन का खानदान भी बाकी है। गौसे आजम उन्हीं के बेटे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज उन्हीं के बेटे हैं, मखदूम अशरफ उन्हीं के बेटे हैं, वारिसे देवा उन्हीं के बेटे हैं, गौसे बंगाला उन्हीं के बेटे हैं, मखदूमे बिहारी उन्हीं के बेटे हैं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा जमाने को दर से वफा दिया और बताया क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें है हुसैन व हसन फूल। ऐ हुसैन इब्ने अली तुझे करोड़ों सलाम, तू न होता तो आज ये इबादत व बंदगी नहीं होती। मालिक को मौला की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुमने का कोई भी शख्स उस वक्त तक अल्लाह का महबूब बंदा नहीं बन सकता जब तक कि अपनी पसंदीदा चीजों को राह खुदा में कुर्बान न कर दे। पूरा मजमा मिलकर पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जमजम भाई तशरीफ ला, नारे तकबीर।